अच्छा ठीक है, ये हाँ एसक्यूएल सर्वर चला लिया मैंने। जी अच्छा, अब आपको ना लेफ्ट हैंड साइड पे डेटाबेसेस नजर आ रहा है? जी आ रहा है बिल्कुल। हाँ जी, इसको ये प्लस का निशान जो है इसको क्लिक करें। ठीक है। इसके ऊपर फिर डेटाबेसेस के ऊपर ना क्लिक करके ना जस्ट राइट क्लिक कीजिएगा। ठीक है। इसमें रिस्टोर डेटाबेस आ रहा जी आ रहा है। है, इसको क्लिक करें। ठीक है। देन इसके ये विंडो पॉपअप होगी, गो टू डिवाइस, जी। go to these three ellipses, जी। go to add, ठीक है। navigate to the folder that you created on the desktop. अच्छा just a minute. ठीक है। और ये जो एक सिलेक्ट करें वही एक फाइल ही नजर आ रही होगी आपको वहां पे, उसको बाद उसको प्रेस होके कर दें। ठीक है। अच्छा, तो अब आप इस स्क्रीन पे आ गए होंगे, यहाँ पर भी ओके के दबा दें। यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको बैकअप मीडिया, जी जी ठीक है। ओके दबा दें। ठीक और है। उसके बाद रिस्टोर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे कहीं पे? नहीं अभी फिलहाल बस वो डिवाइस में वो आ गया है, सिलेक्शन आ गई है कि हाँ भाई ये बैकअप फाइल पड़ी हुई है। बट यहाँ पर आ मुझे गया होगा ना? नहीं यहाँ पर नहीं आ रहा अभी फिलहाल, अभी नहीं आ रहा। अच्छा, वो ऊपर रिस्टोर। ऊपर ऊपर जहाँ पर डिवाइस के नीचे जो है ना, वहाँ पे जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है, वो फाइल का नाम दिखा रहा है। अच्छा, मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे जरा प्लीज? श्योर। जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप अपना जो है ना स्क्रीन शेयर करें। ओके लेट मी नो व्हेन यू कैन सी माय स्क्रीन। जी आई कैन। ओके सो इफ यू अच्छा कैन सी अभी दैट, तो अब बिल्कुल। यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, सो यहाँ पर वो बता रहा है बट आई कैन नॉट, अब ये ओके का बटन या जी यहाँ जी पर ये जी, जो। मैं समझ गया। अच्छा, ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा था डेटाबेस का, इसके ऊपर क्लिक करें जरा। इससे ऊपर, इससे ऊपर, ये वाला या ये क्लिक हो रहा है? क्लिक हो रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, इट्स अच्छा है नहीं, एम्प्टी। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप जरा ये जो डेटाबेस का डेस्टिनेशन लिखी हुई है इसके ऊपर क्लिक करें, या मॉडल ये एमएसडीबी को सिलेक्ट करें जरा। अच्छा, उससे ऊपर वाला सिलेक्ट कीजिएगा जरा, जो आई मीन एमएसडीबी से ऊपर वाला था, मॉडल को करें। अच्छा, ये दे नहीं रहा, इंटरेस्टिंग। सर आई एम डेटाबेस, सॉरी टू कट यू, ये एग्जैक्टली मेरे साथ भी इशू आ रहा था मेरे कंपनी के लैपटॉप पे ना, ठीक है। रेजिस्ट्रेशंस लगी हुई थी, यही इशू था कि मेरे इसी तरह एडवेंचर वर्क्स की फाइल अपलोड नहीं हो रही थी। तो अपने पर्सनल उस पे मैंने किया तो वो चल गया है, पर्सनल लैपटॉप पे हम्म। किया, कंपनी लैपटॉप पे आइए। रेजिस्ट्रेशन थे उस वजह से। हम्म। मैं वही सोच रहा हूँ इसको क्या तरीका हो सकता है बाईपास करने का। सी को ये एक्सेस नहीं करने दे रहा, डी में ये शो नहीं कर रहा। adventure works backup। एक दफा दोबारा एलिप्सिस पे क्लिक कीजिएगा जरा, ये जो तीन बटन, हाँ जी बिल्कुल, इसको हाँ जी इसको सिलेक्ट करें जरा। ये हाँ जी, बस यही सिलेक्शन रहने दें। ठीक है। दोबारा ऐड दबाइएगा जरा, जस्ट प्रेस ऐड। उसी फोल्डर में ठीक, जाओ वापस। नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है, ओके, बस कैंसिल कर दें इसको, कैंसिल कर दें। ये एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन की वजह से ओके करें उसको, ओके, इसे ना डन। अच्छा, ये डेटाबेस को जरा सेलेक्ट करें इसको, या इंस्टेड ऑफ डिवाइस, नहीं इट्स नॉट गोइंग टू, ये तो डायरेक्ट उसके लिए। शुड आई लाइक ट्राई कॉन्टैक्टिंग माय आईटीपी पर्सन, जो मुझे वो जो आपने बताया था सी ड्राइव में जो बैकअप फोल्डर है उसमें मैं पेस्ट जी जी, करवा दूं। हाँ जी, वो अगर करवा लें तो ये विजिबल हो जाएगा। ये वैसे तो इधर भी होना चाहिए था, लेकिन आई थिंक ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो इम्पैक्ट कर रही हैं आप अच्छा जो है ना विजिबिलिटी को। जी। चले लेट मी
do that. I just beg leave for 5 minutes. So let me see if I can get that Sure. done right Sir, away. I'm sorry, sir, I tried that also. वो मैंने बैकअप फोल्डर में एडमिन राइट्स लेके किया था कॉपी पेस्ट, फिर अच्छा, भी नहीं चल रहा, फिर भी नहीं चल रहा, नहीं नहीं चल चल रहा रहा था। नहीं चल रहा। आप फिर भी एक ट्राई कर सेकंड, लें। एक सेकंड करें। नहीं, just give me 1 second. मैं just want to check one thing real quick. Files. सर ये आप ट्राई कर लें पहले, मेरे ख्याल में जो है ना एक दफ़ा, कि अगर बैकअप पे डाल के देख लें, अगर ना हुआ तो फिर मैं आपको भी जो है ना लाइक ये जो ऑनलाइन आईडी है ना मैं उसके ऊपर करवा दूंगा आप, ठीक है। आई मीन इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर हम एसएसएमएस के ऊपर कर लेते इसको, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं जो कि आप यू नो इंजॉय कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आईडी में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर नहीं है तो एटलीस्ट मैं आपको सिंटेक्स तो सिखा सकता हूँ, देन यू कैन एक्चुअली गेट एसएसएमएस इंस्टॉल्ड at your time and then practice the syntax at least. ठीक है सर। So guys, can you hear me? सुन जरूर सकते हैं लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। जी स्क्रीन मैंने ऑफ की है। सॉरी मोहसिन, आप कुछ कह रहे थे मुझे? जी मैं ये कह रहा था सर कि आप एक दफ़ा बैकअप में डलवा के देख लें। ठीक है। अगर इफ वी आर नॉट एबल टू डू इट तो दिन में आपको ऑनलाइन आईडी पे भी तो करवाना है, मैं लोगों को, मैं आपको उसी पे करवा दूंगा, आपको एटलीस्ट सिंटेक्स पता लग जाएगा। चलो, देन व्हेनेवर यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल एसएसएमएस और ये डीबी का बैकअप आप इंस्टॉल कर सकें आईटी को ठीक कह है, के, तो फिर देन यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस, तो एटलीस्ट सिंटेक्स तो आ जाए ना आप, ठीक है। वो मैं क्योंकि अभी मैं करवा रहा हूँ। वो मैंने अभी आई जस्ट कॉल्ड माय आईटी गाय, ही इज गोइंग टू हेल्प मी कॉपी इट इन द बैक फोल्डर। मैं फिर आपको 2 मिनट में कंफर्म करता हूँ। चल ठीक है, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, सो गाइस मूविंग अहेड, मारूश आपने अभी कहा था कि जी मैं भी नहीं कर सकी इंस्टॉल, तो आपको मैंने एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप के ग्रुप में, आप उस वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। फॉर दोज पीपल हु विल नॉट बी एबल टू यूज द एसएसएमएस, प्लीज नेविगेट टू दैट लिंक। सो आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। सेकंड, या सो हमारा टुडेज लेक्चर इज ऑन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और एसक्यूएल, जिसके अंदर जो है आई वुड दिस इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ एन 7 आवर के लेक्चर होंगे, 2 दिन के ऊपर डिवाइडेड है। और इसके अंदर मैं जो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा वो आपके सामने है, ठीक है ना। आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेसेस कैसे काम करती हैं, उसके अलावा टेबल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बेसिक सिलेक्शन की कमांड्स क्या हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाई जा सकती हैं यूजिंग एसक्यूएल, कॉन्सेप्ट ऑफ इज नल एंड इज नॉट नल क्या होता है, लाइक एंड नॉट लाइक क्या होता है, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो कि इसके साथ इस्तेमाल होते हैं लाइक एंड नॉट लाइक के साथ, एग्रीगेट फंक्शंस, सम, एवरेज, मिन एंड मैक्स, यू नो, एग्रीगेशन कैसे की जाती है, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग और एलियासिंग कैसे होती है एसक्यूएल के अंदर, यू नो, ग्रुप बाइज कैसे लगाए जाते हैं, हैविंग की कमांड कहाँ पर इस्तेमाल होती है, वेयर की कमांड कहाँ पर इस्तेमाल होती है। वेयर का जिक्र मैंने यहाँ पर किया नहीं है, लेकिन वेयर की कमांड और हैविंग की कमांड जो है
ये दोनों कंडीशंस पास करने के लिए होती हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो हैं इन दोनों के यूजेज के जरा डिफरेंट होते हैं। ये तो इनमें डिफरेंस क्या है, ऑर्डर बाय कैसे लगता है और जॉइंस, और अगर टाइम बच गया तो मैं आपको केस स्टेटमेंट्स भी कराऊंगा। हमारे पास क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, तो जनरली मैं इससे जो है ना और जगहों पे जहाँ पे पढ़ाता हूँ थोड़ा सा एडवांस करवाता हूँ, तो मैं और चीज़ें भी करवाता हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम और सिंस दिस इज अ जेंटल इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, तो फिर हम जॉइंस और प्राइमरीली केस स्टेटमेंट्स के ऊपर इसको रोक देंगे। सो एनी क्वेश्चंस? So what is structured query language? SQL, ठीक है ना, is actually a computer language, ठीक है, which is primarily for storing, manipulating and retrieving data stored in relational databases. It's a language जो कि आपको स्टोर करने में, डेटा को मैनिपुलेट करने में और रिट्रीव करने में डेटा को फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेसेस में हेल्प करती है। सो अब सवाल ये आता है कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होती हैं। So SQL is so वो मैं आगे आपको बताता हूँ, but SQL is the standard language for relational database systems. All the relational RDMS like MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres and SQL Server use SQL as their standard database language. So ये हैं different systems, लेकिन इनकी जो bottom line, baseline है वो सारी की सारी SQL के ऊपर construct हुई हुई है। Different flavors और dialects होते हैं SQL के। I'm not going to get into that. इनके अंदर माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, और माइन्यूट डिफरेंसेस क्या हैं? प्राइमरीली थोड़े से डिफरेंसेस सिंटेक्स के हैं, लेकिन ज्यादा जो ये आपस में डिफरेंशिएट करते हैं वो क्यूरी के एग्जीक्यूशन के स्टाइल पे करते हैं। किस किस फ्लो में क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, जना ये फ्लेवर्स इस चीज के ऊपर जना अपने आप को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं प्राइमरीली, ठीक है। सो So SQL, MySQL, SQL Server, TSQL, PostgreSQL, SQLite. For example, PostgreSQL और SQL जो है MySQL, उसके अंदर जो है ना बेसिकली आपको माइन्यूट डिफरेंसेस नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल आई थिंक जो है ना PostgreSQL उसमें लिमिट की कमांड चलती है, MySQL में नहीं चलती। अभी सिंटैक्चुअल डिफरेंस है, यहाँ पे एक सिंटैक्स अवेलेबल है, दूसरी जगह पे नहीं है। तो ये माइन्यूट डिफरेंसेस है, प्लस एग्जीक्यूशन ऑफ द क्यूरी जो है ना किस पैटर्न में हो रही है वो थोड़ा सा कभी कभी वो डिफर करती है इन सर्टेन dialects के अंदर। ये I'm not going to get into the details because I don't want to confuse you as of right now. So just think of it के flavors बहुत से हैं, लेकिन इस वक्त we are just focusing on MySQL. अब what are relational databases? A relational database is a set of tables, datasets with rows and columns that contain information relating to other tables in the database. Or why is that important? Especially to people who have been in the habit of actually using Excel, जो कि horizontally और vertically एक ही टेबल में सब कुछ डाला जाता है यहाँ पर। तो this is important because as companies start to grow, तो आप ये स्कीमा जो होता है ना अपने डेटा मेंटेनेंस का वो नहीं रख सकते। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा एक सेकंड रह रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, आवाज डिस्टॉर्शन है, अभी समझ नहीं आई जो आपने पीछे बोला। जी कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? जी जी कौन सा पार्ट समझ नहीं आया आपको? Which सर ये part did पूरा you not पार्ट get? जो आपने रिलेशन ये बताया ना इसका रिलेशनल डेटाबेस का ये स्टार्ट, ये अच्छा पूरा रिलेशनल जो अभी आपने जी जी ठीक है, एक सेकंड रह रहे हैं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेसेस में मैंने ये भी बताया था कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होती हैं। सब फिर कट रही है आवाज। गाइस सबको ये प्रॉब्लम आ रहा है? सर हमें तो नहीं आ रहा, तो आई गेस उनका सर आपकी आवाज ठीक आ रही है। ओके और बॉस अपनी साइड पे आई थिंक देखिए बाकियों को आपका नहीं आ रहा। नहीं। सो a relational database is a set of tables, datasets. मैं again repeat कर देता हूँ, datasets with rows and columns that contain information relating to other tables in the database. ये बड़ा key point है कि these are different tables with rows and columns
जो कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज एक टेबल में दूसरे टेबल की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, ठीक है। और ये क्यों स्कीमा जरूरी होता है, बिकॉज व्हेन वी आर इन, हम जनरली आदि होते हैं एक्सेल के स्ट्रक्चर के। एक्सेल में हम जनरली एक ही टेबल के अंदर या शीट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी डालने की कोशिश करते हैं या करते हैं, वी डू दिस। बट एज यू मूव टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये स्कीमा जो है ना इज नॉट फीजिबल। आप एक ही मेगा टेबल नहीं बना सकते उसके अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ हो, दैट्स नॉट फीजिबल, दैट्स कंप्यूटेशनली टू कॉस्टली। एंड द वे अराउंड दिस इज कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के ऊपर के स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं, जहां पर यू हैव डिफरेंट टेबल्स सर्विंग डिफरेंट purposes, or they communicate with each other on the basis of a certain मेरा मतलब की, ठीक है। वो क्या कीज होती हैं वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये जो आपको नीचे एग्जांपल के तौर पे दो टेबल नजर आ रहे हैं, कस्टमर और ऑर्डर्स, इनके दरमियान में एरिया ऑफ कॉमनैलिटी क्या है? कस्टमर आईडी से। एब्सोल्युटली। तो कस्टमर आईडी जो है वो हम कह सकते हैं कि एक किस्म की है जो कि कस्टमर और ऑर्डर्स को आपस में मिला सकती है। ये बिल्कुल वही है जिस तरह आप वी लुकअप लगाते हैं एक्सेल के अंदर। तो आपको एक की चाहिए होती है ना, जो कि आप एक टेबल से सर्च करते हैं दूसरे टेबल में जाके, और वहां पर जब आपको वो की मिलती है तो फिर आप डेटा लेकर आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल्स डेटाबेसेस के अंदर भी ऐसा ही हो रहा होता है, लेकिन जो नेचर ऑफ द की होती है वो डिफर करती है। वो कैसे डिफर करती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हाउ डू टेबल्स कम्युनिकेट, ठीक है। ये टेबल्स आपस में, अब ये ठीक है टेबल्स डिस्ट्रीब्यूटेड तो हैं, ये पड़े हुए हैं, किधर पड़ा हुआ है किधर पड़ा हुआ है, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? दे यूज कीज, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है। सो टेबल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, ठीक है। प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, ये कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है? व्हाट इज द प्राइमरी की एंड व्हाट इज द फॉरेन की? हाथ खड़ा करके बता दें या वर्बली बता दें, या थम्स अप देके बता दें। जी सर। सर So primary key would be one of the key जो आपकी common है between two sets of tables, ठीक है। which allow the data, यानी कि allow one table to communicate with the other table, जी and what you're trying to call from another table जी using the primary key, that would be a foreign key. For example, अगर दूसरे टेबल में अगर आपने कस्टमर के अगेंस्ट कस्टमर आईडी इफ इट्स प्राइमरी की, और उसके अगेंस्ट आपने ये देखना है कि भाई कौन सी उसने लेट्स से एग्जांपल है व्हीकल खरीदी है, तो देन जी जी, व्हीकल वुड बिकम अ फॉरेन की देन। ऐसे ही है बिल्कुल, एग्जैक्टली। दैट्स बिल्कुल इसी तरह ये दिस इज द डेफिनेशन, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट इन मोर सिंपलर वर्ड्स फॉर पीपल जिनको ये नहीं पता कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस सर ने बिल्कुल ठीक बताया है। देखें, प्राइमरी की और फॉरेन कीज जो होती है ना, वो टेक्निकली होती एक ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल जो दिखाऊं, जो कि मैंने यहाँ पर एक रफ सी एक एग्जाम्पल बनाई हुई है, ये मैं अभी आपको SSMS के अंदर भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि क्लैरिटी हो जाए। सो देखें, वी हैव अ सर्टेन टेबल, यहाँ पर आपको हर रो के अंदर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। सो स्टूडेंट नंबर 1 इज माजिद, his phone number is this, he lives in Punjab, his country is Pakistan, his age is 22. This is row item 2, this information belongs to IFA. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या इस टेबल के अंदर आपको माजिद या IFA रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है? नो सर, रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट नहीं हो रहा, ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट हसनात? रिपीट हो रहा है सर ये। तो इज बट ओके फाइन, बट इज दिस द सेम हसनात? नहीं सर, सेम नहीं है। नो सर, नहीं है ना, नहीं है ना, बिकॉज दिस गाय बिलोंग्स टू सिंध and this guy belongs to Balochistan. So these are two different people with the same name. ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। So my point being कि ये जो टेबल है इसके अंदर जो भी इसका नाम है, इस टेबल का एक खास नाम होता है, लेकिन ये जो टेबल है इसके अंदर जो है बेसिकली हर रो के अंदर यूनिक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। डू वी एग्री विद दैट? यस सर, एब्सोल्युटली। ठीक है। ऐसे टेबल्स को डिम टेबल्स कहा जाता है या डायमेंशन टेबल्स कहा जाता है। डिम टेबल, डिम टेबल, बिकॉज
ये आपके डेटा की एक पर्टिकुलर डायमेंशन को कवर कर रहे हैं। वो क्या डायमेंशन है? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। सो दिस इज अ डिम टेबल। और डायमेंशन टेबल में हर रो लेवल पर एक नया रिकॉर्ड पड़ा होता है। ये बात समझ आ गई जी सबको? जी सर बिल्कुल समझ आ गया सर। मेरा क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एसक्यूएल में कि ये डायमेंशन टेबल है? वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे पता चलेगा। मैं आई लेट यू नो, ठीक है? उसका तरीकेकार होते हैं बताने के। आई विल लेट यू नो, वो मैं भी बताता हूँ। बाकी वैसे कॉन्सेप्चुअली तो समझ आ गया ना सबको? जी बिल्कुल सर समझ आ गया। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस, बिकॉज इसके ऊपर आपकी एसक्यूएल की फाउंडेशन बैठेगी कि आपने जो है ना सर्च किस डायरेक्शन में करना है और कैसे जॉइंस लगाने हैं। सो इट्स इंपेरेटिव दैट यू गाइस अंडरस्टैंड इट, ठीक है? तो जस्ट ट्राई टू सिंक इन द आइडिया। अगर नहीं भी समझ आता तो बाद में भी मेरे से आप सवाल कर सकते हैं। सो ये जी हमारा था डिम टेबल। दिस वाज द डिम टेबल। नाउ आई कम ओवर हेयर, ठीक है? यहां पर मेरे पास स्टूडेंट की कोर्स की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। नाउ टेल मी, क्या एक स्टूडेंट एक ही कोर्स लेगा? जब से आप यूनिवर्सिटी में है तो इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स ले? नहीं, नहीं सर, मल्टीपल ले सकता है। मल्टीपल ले सकता है, ठीक है? अच्छा, अब आप यहां पर देखें कि यहां पर वन जो है, जो कि टेक्निकली माजिद है, बिकॉज वन है ना, ये वन है और ये वन है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये दो दफा आ रहा है। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट माजिद इज एक्चुअली टेकिंग मल्टीपल subjects, right? ठीक है? Now this is primarily a fact table. This is called a fact table. ठीक है? Why? Because this table contains facts about your business or whatever operations you're running. And the fact of the matter is that Majid is taking 2 courses. So, dim table and fact table. अब जो डिम टेबल होता है, इसके अंदर हर रो के अंदर एक यूनिक इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। फैक्ट टेबल में मल्टीपल टाइम्स एक ही बंदे की इंफॉर्मेशन जो है वो बार बार रिपीट हो सकती है। अब यहां पर कनेक्शन क्या है? सो ये जो की है स्टूडेंट नंबर, जो कि डायमेंशन टेबल में भी पड़ी है और जो आपके फैक्ट टेबल में भी पड़ी है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करती हैं। एंड ये जो जॉइंस लगते हैं या जो भी आपकी मर्जिंग की स्कीमा होती है जो आप एसक्यूएल में यूज करना चाहें, वो इन कीज को यूज करती हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। अब यहाँ पर फॉरेन और प्राइमरी का डिफरेंस क्या है, ये चीज समझने वाली। तो डायमेंशन टेबल के अंदर जो की पड़ी होती है, जो कि सिर्फ एक दफा आ रही होती है, उसको प्राइमरी की कहा जाता है। और वही की जब फैक्ट टेबल में मल्टीपल टाइम्स आ रही होगी तो उसको फॉरेन की कहा जाएगा। सिर्फ ये फर्क है। द की इज द सेम। जी 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 आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके अच्छा, क्या सब लोगों को ये बात समझ आ गई? इज दिस क्लियर? जी सर। यस सर। ठीक है, ओके। सो अच्छा, अब इसमें एक सवाल, एक दैट वाज अ गुड क्वेश्चन कि हाउ वुड आई नो कि डिम टेबल क्या है और फैक्ट टेबल क्या है? अच्छा, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। एक तो ये एडवेंचर वर्क से, अच्छा जी, इसमें नॉट ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, डायग्राम मैंने नहीं बनाया हुआ था, माजरत। टेबल्स को खोलते हैं। अच्छा, आप इसमें ये देखें कि ओके, दिस वुड नॉट बी अ गुड एग्जांपल। आप लोगों ने एडवेंचर वर्क्स DW 2019 किया या एडवेंचर वर्क्स 2019? आई थिंक इट्स एडवेंचर वर्क्स DW 2019, राइट? या नहीं? जो भी डीबी आप लोगों ने किया है उसका नाम नहीं क्या है? सर, एडवेंचर वर्क्स 2019। 2009, ठीक है, बेहतरीन। चलिए, मैं DW 2019 में से जो है ना, मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब आप इसमें ये देखें, ये आपको साथ में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये डिम डिम फैक्ट 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 फैक्ट। जी बिल्कुल सर नजर आ रहा हाँ जी, एक तरीकेकार ये होता है, ठीक है ना? एक तरीकेकार ये होता है कि आप जो है बेसिकली डिम्स और फैक्ट्स को जो है वो
सेपरेट कर सकें। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आपके पास ERDs बनी हुई होती हैं। ERDs का कॉन्सेप्ट वैसे मैंने आगे दिखाना है, बल्कि इनफैक्ट मैं अभी ऐसा करता हूँ कि मैं स्लाइड्स के जरिए ही दिखाता हूँ। ये एक छोटी सी ERD है। व्हाट इज अ ERD? इट्स कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। और ERD जो है वो उसके ऊपर जनरली नोटेट हुआ होता है कहीं ना कहीं कि यार कौन सा टेबल फैक्ट है, कौन सा टेबल डायमेंशन है। दूसरी बात ये कि ERD को अगर आप देखें ना, तो ERD क्या होता है? ERD एक्चुअली आपको ये बता रहा होता है, ये एक बिल्कुल नक्शे की तरह है आपकी जो है पूरी की पूरी DB का। और ये आपको ये बता रहा होता है कि आपके कौन से टेबल के अंदर कौन से वेरिएबल्स पड़े हुए हैं और उनकी नेचर क्या है। अब यहां पर आप ये अगर देखें इसी ERD के अंदर, तो आपको ये क्या नजर आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? 1 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 to infinity या 1 to many। तो अभी जब हमने थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ये रिलेशनशिप क्या बन रहा था? ये One to primary many, sir. 1 to many, 1 to many. 1 to many। 1 to many स्टार से भी ये नोटेट होता है। और ये एग्जैक्टली तो ये जो ERD आपको यही बता रही होती है कि ये 1 to many का रिलेशनशिप है। तो वन साइड कौन सी होगी? किसी भी one side is actually going to be the dimension table ना? Yeah. Yes. So you look at the ones, you follow the ones and you see कि अच्छा यार ये dimension table है, and then you see the many side and that's how you realize कि अच्छा ये 1 to many का relationship इस साइड पे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। ERDs जनरली इतनी सिंपल नहीं होती। ERDs जो हैं वो एक अगर आप देखना चाहें ERD, तो मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं। ये हमारे प्रोडक्ट की ERD है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टेबल्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये इस तरह ये स्टैटिक नहीं होती, जनरली ये डायनामिक होती है। इसके ऊपर आप इसको जब मैं वर्क बेंच में खोलूंगा तो जो है ये बेसिकली इंटरेक्टिव होती है, यानी कि अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कनेक्शंस जो है ना हाईलाइट होकर नजर आएंगे, बिकॉज इस तरह तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है नेविगेट करना। बट एज यू कैन सी कि ERDs इतनी बड़ी होती है, ठीक है ना। सो और अगेन ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, ये प्रोडक्शन की ERD है। प्रोडक्शन की ERD का मतलब ये पूरा प्रोडक्ट है मेरा। तो जरूरी नहीं है कि आपकी BI की ERD भी ऐसी होगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है BI की जो ERD आपको मिले वो हो सकता है आपको ये हिस्सा दिया जाए बस, ठीक है, छोटा सा चंक निकाल के, या आपकी जरूरत की जो चीजें हैं वो जो है अलग करके BI के सर्वर के ऊपर जो है ना उनको डाल दिया जाए। और हो सकता है उसकी ERD बिल्कुल मुख्तलिफ हो, लेकिन ये पूरे प्रोडक्ट की ERD है, तो ERD इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। एनी क्वेश्चंस दिस फार? अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें से जॉइंट्स मैंने स्किप किए थे। अब ये जो कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको नजर आ रही है ना, इसको इनिशिएट करने के लिए आप जॉइंट्स यूज करते हैं। प्राइमरी मेथड जो है पावर BI के अंदर, सॉरी अपना SQL के अंदर, वो जॉइंट है। इफ यू वांट टू मेक टेबल्स कम्युनिकेट, ठीक है, जॉइंट्स इन्हीं कीज को यूज करते हैं जिनका भी हमने तस्करा किया। और जो है ना इनकी प्राइमरीली चार किस्में होती हैं। There are inner joints, there are left joints, there are right joints, and then there are full joints, ठीक है। इनमें फर्क क्या होता है मैं ब्रीफली बता देता हूँ। जॉइंट्स जब हम करेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। एक सेकेंड है या सो इनर जॉइंट क्या होता है? जो भी कॉमन है बिटवीन टू टेबल्स, टेबल नंबर सॉरी द लेफ्ट टेबल एंड द राइट टेबल, ठीक है, जो कॉमन है खाली वो आएगा, ठीक है। दैट इज गोइंग टू कम थ्रू। कैसे आएगा ये मैं आपको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आपको शायद ज्यादा बेहतर समझ आए। बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये इंटरसेक्शन होता है बिटवीन टू टेबल्स, इसलिए जो कॉमनैलिटी होती है खाली वो आती है। पावर BI के अंदर आप ये चीज विजुअली भी देखेंगे, खैर SQL के अंदर भी आप विजुअली देख सकते हैं, लेकिन पावर BI के अंदर आपको विजुअली जो है ना वो ग्राफिक्स के थ्रू नजर आ रहा था कि अच्छा यार ये इंटरसेक्शन है, या ये लेफ्ट जॉइंट है या राइट जॉइंट। देन देयर इज अ लेफ्ट टेबल और अ लेफ्ट जॉइंट। व्हाट इज अ लेफ्ट जॉइंट? इन सिंपल टर्म्स अगर आपने लेफ्ट जॉइंट को डिफाइन करना हो, एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, सो मैं इसको ELT कह रहा हूं, and whatever is common between the left and the right table comes from the right table. Does that make sense? या नहीं? जी, it makes sense, yeah.
Great. What about the rest of the people, जी? सर एक बार रिपीट कर दें प्लीज. जी मैं कर देता हूँ. So what's a left join? Everything from the left table and whatever is common between the left and the right table from the right table. Got it, sir. Got it. ठीक है? Okay. Right join, exactly the opposite. Everything from the right table, whatever is common between the right and the left table from the left table. ठीक है? And full join is it's not a union, sorry. Full join is when you do not care about the commonalities. You bring everything from the left table, everything from the right table, and you just put them right in front of each other. That is all. और मैं उसका इम्पैक्ट भी आपको दिखाऊंगा जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कि जब आप फुल जॉइंट्स लगाते हैं तो आपको दोनों टेबल्स के अंदर नल वैल्यूज नजर आ रही होती है और उसकी प्राइमरीली वजह यही होती है कि जहां पर मैच नहीं होता वहां पर एक साइड नल हो जाती है, दूसरी साइड पे वैल्यूज आ रही होती है. तो इस वजह से फुल जॉइन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ऑफकोर्स, लेकिन जनरली सबसे ज्यादा जो है ना वो लेफ्ट जॉइन इस्तेमाल होता है. सो प्राइमरीली व्हाट वी यूज इज लेफ्ट जॉइन, बट फुल जॉइंट्स की जरूरत भी पड़ सकती है. आई होप देयर आर नो क्वेश्चंस रिगार्डिंग जॉइंट्स. ठीक है, ये आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अगर कोई सवाल है कॉन्सेप्ट के अंदर तो वो यू कैन आस्क राइट नाउ. No, sir. ओके, सो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स जो है मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, इनको पढ़ा कैसे जाता है. अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि सेल्समैन और ऑर्डर्स के दरमियान में जो है क्या जो है एरिया ऑफ कॉमनैलिटी क्या है, सेल्समैन आईडी और कस्टमर और ऑर्डर्स के दरमियान में? सेल्समैन आईडी कस्टमर आईडी. कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी. ठीक है, तो ये इसकी बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहा है, ये इसकी बेसिस पे कर रहा है. ठीक है, ओके. अब हम बेसिक एसक्यूएल कमांड्स देखते हैं. सो फॉर दैट अपना जो है बेसिकली एसएसएमएस का जो इंस्टेंस है प्लीज उसको खोल लें, और उसके बाद आपने करना ये है कि आप लोगों ने एडवेंचर वर्क्स 2019 क्योंकि हमने यूज करनी है, तो यहाँ पर ना इट वुड बी कमिंग अप लाइक दिस. इसके ऊपर प्लस का निशान होगा, उसको दबाइएगा, देन गो टू टेबल्स और प्लस का निशान दोबारा दबाएं. दिस शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने होना चाहिए. तो जब ये हो जाए तो लेट मी नो. तो थोड़ा सा इस पे गाइड करते हैं. वो जिप फाइल डाउनलोड की है, उसको कहाँ पे पुट अप करना है ताकि ये कोड हो जाए. ठीक हो गया. वो जो जिप फाइल है ना उसको अनजिप कर लें. ठीक है, और उसमें आपने जाना है टू योर सी ड्राइव. सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, go to your C drive, go to program files, and then go to Microsoft SQL Server का यहाँ पे एक फोल्डर आ रहा होगा, उसमें चले जाए. अगर हम ठीक है, यहाँ पर आपको MS SQL 1 नजर आ रहा होगा, SQL एक्सप्रेस का एक वर्जन नजर आ रहा होगा. जी हाँ जी, इसको डबल क्लिक कीजिएगा और फिर इसके अंदर MS SQL का एक फोल्डर पड़ा होगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करें, और फिर एक बैकअप का फोल्डर पड़ा होगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करें. सर मेरा नहीं शो हो रहा, ये आप पहले थोड़ा सा गाइड करते हैं. शो क्या चीज शो नहीं हो रही? मैं इधर गया हूँ सी में एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ पे सिर्फ 4 फोल्डर्स आ रहे हैं, क्लाइंट STR 150 110 90 एंड 80. क्लाइंट SDK 150 110. आपने SQL एक्सप्रेस डाउनलोड किया था? यस. ओके, अच्छा, could you just go over here and search MS SQL Express, yeah, MS SQL 1.5 या something like that. आपको क्या रिजल्ट आता है? कुछ भी नहीं आ रहा है. तो
अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर आपने ये इंस्टॉल किया तो ये नजर तो आना चाहिए। एक ऐप आ रही है SQL Server 2019 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। नहीं 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 नहीं, ऐप एसक्यूएल सर्वर 2000 नहीं नहीं, मैंने तो मुझे तो एसक्यूएल एक्सप्रेस चाहिए। ये जो एसक्यूएल एक्सप्रेस है ना, तो ये जब आपको जो मैंने वॉक थ्रू भेजा था उसमें से आपने ये वाला हिस्सा किया था ना, तो जहाँ पे एक्सप्रेस जो है जी उसको जी डाउनलोड करना था। जी जी बिल्कुल। ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट यार। सर और बैकअप में आप वो फोल्डर ऐड जी कर जी, दूं, फोल्डर या फाइल्स इंडिविजुअली उसमें ऐड कर दूं, बैकअप जो फोल्डर नहीं आप। आपने आपने नहीं आपने जो, सॉरी मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया हूँ। आपने बैकअप के अंदर जो है बेसिकली जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है वो डाल देंगे बस। राइट सर। ठीक है, अच्छा अब यार इसका क्या किया जाए? कैन आई शेयर माय स्क्रीन हाँ विद जी यू? जी, दिखाइएगा स्क्रीन दिखाएं आप। मोहम्मद वहाब राइट? यस यस। प्रोग्राम फाइल। जी जी, ये ऊपर 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 नहीं, ये MS SQL माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इससे नीचे ये देखो, ये भाई आ रही है ना फोल्डर। आई थिंक आप गलत फोल्डर में जा रहे हो। MS SQL बैकअप, ये बैकअप के अंदर ये फाइल जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है। अब ये देखिए इसके ऊपर परमिशन लगी हुई है, इसको कंटिन्यू करें वैसे। ये आपका, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी कंपनी का है शायद सिस्टम। यस कंपनी का। ठीक है, यहाँ पर प्लेस करके देखें बैकअप के अंदर, होपफुली अगर उसने आपको एक्सेस दे दिया है तो देट वोंट बी अ प्रॉब्लम। नथिंग इज इन द फोल्डर। आपने करना ये है कि जो आपने वो जो फाइल थी ना जिप्ड एडवेंचर वर्क्स की, उसको अनजिप करके बैकअप के फोल्डर के अंदर जो उसके अंदर फाइल पड़ी है वो यहाँ पे रख दें। वो फाइल किधर है? वो डाउनलोड करनी थी ना, मैंने आपको एक सेकंड, वो भी उसके अंदर बताया हुआ था जो मैंने वॉक थ्रू भेजा था आपके अंदर कि वो इसको, बल्कि एक काम करें, इसको एडवेंचर वर्क्स की जी एक सेकंड ठहरिएगा गाइस, आप लोगों ने ये वाली की है ना फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास? जी गाइस, आप लोगों ने यही वाली डेटा वेयर हाउस वाली की थी ना? OLTP या लाइट वेट तो नहीं की थी? डज एनीबॉडी रिमेंबर दैट? सिंपली जो वीडियो में बताई थी वही की है, जी जी, मैं एडवेंचर वही पूछना वर्क्स चाह रहा हूँ। 2009। जी जी। नहीं नहीं, इन तीनों में से कौन सी की थी वो? ये जो देखें तीन ऑप्शन है ना, 1 2 3, मुझे जो याद पड़ता है वो ये है, इट्स दिस वन। सर मैं आपकी चेक कर स्क्रीन लेता शो हूँ नहीं हो रही, जी। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अरे फर्स्ट यार, वन। एक मिनट करिएगा, एक मिनट। अच्छा, मैं भी हाँ जी, आप बताएं, अब आप लोगों को शेयर हो रही होगी। सर ये OLTP की फर्स्ट फाइल जो है। ये वाली की है? यस सर। जी हाँ जी, सर। सॉरी बस मेरे जहन से निकल गया था, देखें। ये वाली। अच्छा ये जी, जो आपने ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है, ये मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ यहाँ से, और इसको आप अनजिप करेंगे एंड यू विल एक्चुअली पुट इट इनटू द बैकअप फोल्डर जो कि मैंने आपको बताया। OLTP, अच्छा दो लोगों ने जवाब भी दिया जी, OLTP। थैंक यू यार, थैंक यू, सॉरी मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था ये कौन सी वाली फाइल। थैंक यू। सो ये मैंने शेयर कर दिया है, बस ये आप ये कर लें तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, चल जाएगा जी। खोला? Yes, Mohsin, can you please send the link for SQL on Mac? ओके, देयर इज यानी इंस्टॉलेशन के लिए या इस्तेमाल करने, वो जो ऑनलाइन आईडी है उसके लिए? Online. सर ये अभी जो रिसेंट फाइल थी उसका लिंक नहीं आया व्हाट्सएप पर। जी वो मैंने व्हाट्सएप पे नहीं भेजा, मैं भेजता हूँ, सॉरी सर। मैं भेज रहा हूँ।
जी खोला, ये मैंने शेयर कर दिया इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर, ठीक है। Yes, okay, I have it now. What should I click to open the मैं online? अभी कुछ भी क्लिक ना करें, मैं अभी आपको बताता हूँ। Okay, okay. ये सारी जो डेटाबेसेस हैं इनमें से एक हम यूज करेंगे। ओके, सो दूसरा जो है, हमने जो डीबी का लिंक था वो अवेलेबल नहीं था। अच्छा जी, ये डीबी का जो लिंक है वो भी मैंने भेज दिया, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे। सो जस्ट यूज दैट, और जो मैंने प्रोसीजर बताया उसको प्लीज जो है ना बस यूटिलाइज दैट, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सो फॉर दोज पीपल जो कि जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, आर यू एट दिस स्पॉट? क्या आप लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं? कैन Yes, यू sir. सी दिस? Yes, sir. यस सर। यस सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने करना ये है कि जस्ट क्लिक ऑन न्यू क्यूरी, ठीक है। सो दिस शुड ओपन अप ओवर हियर। इज दैट डन? जी सर। जी सर, हो गया। हाँ जी, उसके बाद फिर आपने करना ये है कि ये जो मास्टर लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको चेंज कर दें फ्रॉम मास्टर टू एडवेंचर वर्क्स 2019, जो कि हमने डीबी खोली हुई है, राइट? या Wait, sir, can you repeat that? जी, तो ये जो मास्टर लिखा हुआ आ रहा है, इस मास्टर को कन्वर्ट कर दें इनटू एडवेंचर वर्क्स 2019। डन सर। डन हो गया जी। अच्छा, ये इसलिए मैंने करवाया क्योंकि अगर ये मास्टर पे रहेगी तो आप चाहे यहाँ पर जो भी लिखते रहें, आप डीबी को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, बिकॉज इस वक्त जो है ना, इट्स लुकिंग एट अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ योर एसएसएमएस। सो यहाँ पर मैं लिख भी दूँ, यू नो, पर्सन डॉट एड्रेस, तो इट्स गोइंग टू गिव मी एन एरर। तो ये कहेगा जी मुझे ये मिल ही नहीं रही, इनवैलिड, ठीक है। हालांकि इट्स नॉट इनवैलिड, इट्स जस्ट दैट यू आर पॉइंटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, और ये इफ आई एग्जीक्यूट दिस, सो ये इट्स गोइंग टू रन इट, ठीक है। सो इसलिए यू हैव टू सिलेक्ट दिस फॉर दोज पीपल जिन्होंने एसएसएमएस इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, अब हम पहला सिंटेक्स देखते हैं। सो वेयर इज माय सेट ऑफ स्लाइड्स? या सो फर्स्ट बेसिक एसक्यूएल कमांड्स जो है ना हम देखते हैं। सो सिलेक्ट की कमांड जो है ना वो कैसे होती है, पहले ये देखें। ये जो सिलेक्शन की मैंने भी कमांड की थी, सो लेट्स से यू वांट टू सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम अ डेटाबेस, सो हाउ वुड यू डू दैट, ठीक है। सो द सिंटेक्स इज फेयरली सिंपल। It goes something like this: select star from the table name. And what is the star for? The star जो है वो SQL को ये बताता है कि मैं इस पर्टिकुलर टेबल नेम से सब कुछ मंगवा रहा हूँ, everything, I need everything. So when I say everything, ये अगर आप ये देखें, I'll do this again: select star from, what is the table name over here? Person dot person, ठीक है। person dot person इस टेबल का नाम है। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग मी एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सन डॉट पर्सन टेबल। फॉर दोज पीपल जो कि ऑनलाइन ये काम कर रहे हैं, जस्ट गो टू दिस मूवी डेटाबेस, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। गो टू बेसिक क्यूरीज, ओके, एंड जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, ये एक सैंपल डेटाबेस है मूवीज का, जिसमें यू हैव मल्टीपल टेबल्स: एक्टर, डायरेक्टर, मूवी डायरेक्शन, मूवी कास्ट, मूवी रिव्यूअर, जॉनरा, मूवी जॉनरा, रेटिंग्स, ठीक है। और ये इन टेबल्स के छोटे छोटे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। और द एडिटर जहां पर आपने लिखना है इज राइट एट द बॉटम ओवर हियर, ये आप देख रहे हैं, दिस इज द एडिटर। सो इफ आई पिक अप अ टेबल, एनी टेबल, मैं यहाँ से एक टेबल उठाता हूँ विच इज लेट्स से मूवी, एंड आई राइट द सेम कमांड ओवर हियर at the bottom. अच्छा, इसने क्या किया है ये? What did it do? Do not submit any solution from the
Okay, sorry about that. From what was the table name again? It was movie. Okay. प्लीज इंश्योर कि यहाँ पे किसी किस्म का स्पेस ना हो, क्योंकि फिर इसी तरह की हरकतें करता है, बिकॉज दिस इज एन ऑनलाइन एडिटर, सो just give me a second guys, ये थोड़ा सा जरा पता नहीं क्या कर रहा है. Achieve this. Give me a second guys. Let's see अगर इस पे कोई दूसरी जो है ना, हम मुझे लग रहा है कि हम ये वाला शायद यूज ना कर सकें, क्योंकि हम सब डेटाबेस हम यही यूज करेंगे, लेकिन हमें शायद ये एडिटर जो है ना थोड़ा सा चेंज करना पड़े, बिकॉज ये जो है ना इट्स ट्राइंग टू लुक फॉर आंसर्स, जिसकी वजह से जो है ना हमें ये एरर्स दे रहा है. Why does it refresh? I don't understand. It didn't used to do that. अभी इन्होंने change कर दिया अभी. Or it used to execute the query और उसके बाद फिर वो नीचे results दिखा देता था. अभी ये not even letting me do that. Let's do something else.
Same thing. And a different browser. Sorry guys, this is taking a little while. My apologies, but ये पहले इशू नहीं था, एकदम अभी आना शुरू हुआ है। मैं मतलब मैंने पिछली दफा जब पोस्ट कराया था तो मैंने इसी के ऊपर कराया। I don't know why, but this is not getting execute the queries anymore. Can I do that? Yeah. Thank God. अच्छा ये my apologies, ये basically browser का issue था। So this is why मैं actually encourage करता हूँ कि SSMS install किया जाए, because online जो IDs हैं फिर उनमें इस तरह के मिसाइल होते हैं, you know, out of the blue एकदम जो है ना उसने ये error create करना शुरू कर दिया for you know this browser जो कि मैं use कर रहा था। So आप में से किसी को क्या ये error आ रहा है? In fact just try, आप कोशिश करें कि just go to, for those people जो कि online इसको कर रहे हैं, आप जो है ना don't use the soccer database, ये बहुत बढ़िया। Go to the movie database basic queries, और यहाँ पर जो है हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। देखें ये मुझे इसके अंदर एग्जीक्यूट करने देता है, नहीं करने देता। कैन आई प्लीज पॉइंटली रिक्वेस्ट, ये जो ऑनलाइन है एक दफा दोबारा से इसको जरा बता दें स्टार्ट से कहाँ से हमने करना है इसको। जी जी मैं बता दूँ, just let ठीक me है, वो actually थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया था व्हेन यू वर स्विचिंग बिटवीन द एसएस सर्वर एंड दिस। जी जी आपने करना ही है कि लिंक मैंने आपसे शेयर किया हुआ, और व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने इस लिंक पर जाकर गो टू मूवी डेटाबेस एंड गो टू बेसिक क्यूरीज ओवर हियर। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वंस यू आर ओवर हियर, तो दिस इज द डेटाबेस जिसके साथ आप लोग इंटरेक्ट करेंगे। दिस इज अ मूवीज डेटाबेस, इसमें ये मुख्तलिफ टेबल्स पड़े हुए हैं, ये ERD है, और देयर इज एन एडिटर एट द बॉटम। ठीक है ना, यहाँ पर जो कि मेरे दूसरे उसके अंदर नहीं चल रहा था। आप लोगों ने जस्ट जो मैंने सिलेक्ट की कमांड बताई है अभी कि विच वाज दिस वन, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल नेम। सो स्टार रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग। जब आप स्टार डालते हैं सिलेक्ट और फ्रॉम के दरमियान में, तो यू नो दैट मीन्स कि यू आर कॉलिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि सिलेक्ट इज एन SQL, यू नो ये इसकी सिंटेक्स है, ये इसकी कमांड का एक हिस्सा है। फ्रॉम ए सिमिलरली सिंटेक्स का कमांड का एक हिस्सा है। टेबल नेम is what you're getting from your DB, and star is you telling SQL everything needs to be called in. So if I do it over here, select star from person.person, और if I मैं execute करूं तो ये मुझे पूरा टेबल आ जाता है। If I do a similar thing over here on the this browser, this one, ठीक है, select star from movie. So the table that you are actually calling all the records from is the movie table. So if I validate this and then submit it, तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपको ये आंसर नजर आना चाहिए। So could you guys go ahead and just run this basic command? जो SSMS पे हैं वो लोग जो हैं simply just call the person.person table, और जो ऑनलाइन है वो लोग जो हैं basically just go to this movie यू नो डेटाबेस, और यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी करके देखें क्या आप लोगों को ये नीचे आंसर आता है नहीं आता, एंड जस्ट शेयर योर आंसर्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, उसके ऊपर शेयर कर लें। अच्छा मोहसिन, जस्ट कैन यू गाइड मी, जो प्रैक्टिस का जो है बॉक्स ये कहाँ पर मिलेगा मुझे? आई हैव ओपन्ड द वेबसाइट और मैं मूवीज के डेटाबेस में चला गया हूँ। राइट एट द बॉटम, राइट एट द बॉटम, so जहाँ बेसिक क्वेरीज के अंदर होगा ये। हाँ जी, ये बेसिक क्वेरीज के अंदर होगा।
राइट एट द बॉटम ओवर हियर प्रैक्टिस ऑनलाइन लिखा होगा यहाँ पे। हाय सर। जी जी सर मैं एसएसएमएस यूज कर रहा हूँ काइंडली। मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से हो गया था अभी, मुझे मतलब मेरा एडवेंचर वर्क्स भी हो गया है। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? आपने एडवेंचर वर्क्स आपको विजिबल है यहाँ पर? इट्स विजिबल ओवर जी हियर? जी विजिबल है। हाँ जी, तो मैंने अभी बेसिक सिलेक्ट की कमांड बताई है। सबसे पहले ये कीजिएगा कि इस एडवेंचर वर्क्स को यहाँ पे क्योंकि विजिबल है ये दैट्स फाइन। यहाँ से आपने जाके एक न्यू क्यूरी खोलनी है, सर ठीक है, एंड सही। फ्रॉम ओवर देयर यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है मास्टर की जगह एडवेंचर वर्क्स 2019, ठीक है। सही सही। और ये जो क्यूरी है सिलेक्ट की जो सिंटैक्स है मैंने अभी आपको बताया क्या है, यू आर ट्राइंग टू सिलेक्ट द होल क्या टेबल। व्हाट्स द टेबल नेम? इट्स पर्सन डॉट पर्सन, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन डॉट पर्सन। जी गाइस, यार बहुत सिंपल सी क्यूरी है। आप ये वाला सिंटैक्स दोबारा डाल सकते हैं? जी सॉरी, क्या कह रही हैं आप? या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दोबारा डाल सकते हैं? दोबारा डालूं इसको डिलीट करके? जी 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 डाल सकते। सिलेक्ट थैंक यू। स्टार फ्रॉम पर्सन डॉट पर्सन, ठीक है। ये मैंने 2 लाइनों में क्यों लिखी है? बिकॉज सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं है, दोबारा बोलिएगा। मुझे भी थैंक यू सर। अच्छा वेलकम, नो प्रॉब्लम। सर डेटाबेस कौन सी ली है आपने? ये उमर आप एसएसएमएस की बात कर रहे हैं या ये आप ऑनलाइन वाली बात कर रहे हैं? एसएसएमएस में मैंने डेटाबेस तो जो है वो एडवेंचर वर्क्स 2019 है, टेबल मैंने पर्सन डॉट पर्सन कर लिया। सो देखें, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल पर्सन डॉट पर्सन, यानी कि टेबल, यहाँ पे टेबल लिखना नहीं है लेकिन पर्सन डॉट पर्सन टेबल का नाम। सो गाइज ये जो इसका जो रिजल्ट है प्लीज जो है वो शेयर करें व्हाट्सएप पे, दैट वुड बी ग्रेट। ओके सर ये क्यूरी कैसे करेंगे? सॉरी क्या करेंगे? रन मतलब जी एंट्री हमने नहीं एंटर नहीं दबाना, 2 तरीके हैं। Execute. यू सी दिस अच्छा, एग्जीक्यूट, या एक तरीका ये है, ठीक है, एग्जीक्यूट, और यू कैन प्रेस F5। F5। हाँ जी, F5 करेंगे तो ये जो जितना सिंटैक्स लिखा होगा सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके थैंक यू। वेलकम, नो वरीज। अच्छा, फॉर दोस पीपल जो ऑनलाइन कर रहे हैं मुझे उनका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक हो गया, ठीक है, वो बस दैट्स फाइन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने अभी जो ऑनलाइन जो बेसिकली जो क्यूरी रन की है ना, उसके अंदर आपने मूवी का जो टेबल था उसके अंदर से सब कुछ कॉल किया, बस ये ज़हन में रखिएगा। सो यू कॉल्ड एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल मूवी, ठीक है, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द टेबल्स इन दिस डेटाबेस। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा यार ये तो सब चीजें मैंने कॉल की हैं, यानी कि ये तो पूरा टेबल उठ के आ गया, बट मुझे तो पूरा टेबल नहीं चाहिए, मुझे तो स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए। तो मैं अब क्या करूं? इट्स वेरी सिंपल, आप स्टार को रिप्लेस कर देंगे विद कॉलम नेम्स। हाउ वुड यू डू दैट? सो लेट्स अज्यूम कि पर्सन डॉट पर्सन टेबल जो था, जो कि सारा नीचे में नजर आ रहा है, मुझे इसमें से बिजनेस एंटिटी आईडी और पर्सन टाइप और नेम स्टाइल चाहिए खाली। तो मैं इस क्वेरी को दोबारा कॉपी करता हूँ, ठीक है, I'll paste it over here and I will remove the star and start putting in the names, business entity ID, ये मेरा पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम पर्सन टाइप, और तीसरा जो कॉलम है वो मेरा नेम स्टाइल था जो कि मैंने यहां से सिलेक्ट किया। अच्छा, अब इसको अगर मैं सिलेक्ट करके रन करूं, सिलेक्ट करके क्यों मैं कह रहा हूं रन करूं, अगर मैं इसको ऐसे ही रन कर दूंगा ना तो ये दोनों क्यूरीज रन हो जाएंगी। ये एक सेपरेट क्यूरी है,
ये एक सेपरेट क्यूरी है। तो आप ये देखें मुझे 2 रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। टॉप पर मुझे नजर आ रहा है द फर्स्ट क्यूरी। सर अगर हम ऊपर वाली हटा दें तो फिर भी नहीं हो सकता, सिर्फ 3 कॉलम अगर नहीं चाहिए? नहीं, तो हटाने की जरूरत नहीं है ये ना। एक फार्मूले का हिस्सा है, आई मीन इसका कमांड का। नहीं, कमांड का हिस्सा इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे? जस्ट इंस्टेड ऑफ रनिंग द होल थिंग इसको सिलेक्ट करें और F5 दबा दें, फिर सिर्फ एक रन होगी। ठीक है। ठीक है। वो होता ही है कि अगर आप कुछ आपने कोई सिलेक्शन ना की हो ना, तो फिर ये सारे के सारे उसको रन करता है वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। लेकिन अगर आपने सिलेक्शन की हो तो फिर ये खाली खाली उसको रन करेगा। इट्स ओनली गोइंग टू रन योर सिलेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब ये मल्टीपल कॉलम्स थे जो हमने कॉल किए। अगर हम यही काम ऑनलाइन उसमें जाकर करने की कोशिश करें, तो मैं मूवी के टेबल में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं किन कॉलम्स को कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मूवी का टेबल था, मुझे मूवी आईडी, मूवी टाइटल और मूवी ईयर चाहिए। ये 3 टेबल चाहिए, सॉरी ये 3 कॉलम चाहिए मूवी के अंदर से, मूवी के टेबल के अंदर। सो आईडी, टाइटल एंड ईयर। सो व्हाट वुड आई डू? I would go to ID, comma, title, comma, MOV ही था, इसको दोबारा देख लेते हैं। मूवी ईयर, MOV ईयर। एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस तो क्या होता है देखते हैं। अच्छी, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ कि अगर जाया ना हो जाए। अच्छा, ये इट्स टेलिंग मी कि ये वैलिडेट हो गई है। इफ आई सबमिट दिस, व्हाट डू आई गेट? आई एज एन आंसर गेट ओनली द 3 टेबल्स। ठीक है। सो आई ओनली गेट दीज 3 टेबल्स. So I would like you guys to do the same. Just do it with another table. Movie की जगह आप लोग यूज कर लें एक्टर के टेबल, और एक्टर के टेबल में से just bring in act ID and act F name और जो फर्स्ट नेम। तो इन दोनों कॉलम्स को आपने कॉल करना है फ्रॉम द एक्टर टेबल। सो फॉर दोज पीपल जो कि SSMS के ऊपर कर रहे हैं, जस्ट टेक अ पिक, कोई भी टेबल ले लें और उसमें से 2 या 3 कॉलम जो है वो कॉल करके मुझे दिखा दें। Just share your results on the WhatsApp group. ठीक है जी, जुनैरा ने बिल्कुल ठीक है। जुनैरा, दैट्स फाइन। सेम विद उमर, दैट लुक्स फाइन। बिल्कुल उमर 3 की सिलेक्शन हुई है। सर जी जी। मैंने डाउनलोड कर लिया है, वो शो हो रहा है, लेकिन मैंने बैकअप में जाके फाइल ऐड की है, लेकिन अभी वो उसमें शो नहीं हो रहा मेरे एसक्यूएल में। एसक्यूएल में शो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि आपने डेटाबेस को रिस्टोर करना होगा ना यहाँ से। सो आपने जाना है यहाँ पर, ये जो डेटाबेसेस लिखा आता है ना, जब आप SSMS ऑन करते हैं, यहाँ पे डेटाबेसेस लिखा हुआ आता है, उसके ऊपर राइट क्लिक करें। जस्ट अ मिनट, राइट क्लिक जी, गो टू रिस्टोर डेटाबेस। जी मारुश, मैं आपको 1 सेकंड दिखाता हूँ अभी। ठीक है, रिस्टोर डेटाबेस, इसके अंदर जो है आपने जाना है डिवाइस पे, और यहाँ 3 एलिप्सिस हैं, उसके ऊपर क्लिक करना है। डिवाइस, ठीक है जी। उसके बाद बैकअप मीडिया आपने ऐड दबाना है। ठीक है, ऐड, यस। उसके बाद फिर यू वुड गो टू द बैकअप फोल्डर। ठीक है, यहाँ पर एक ही ये फाइल पड़ी हुई होगी, इसको सिलेक्ट करें। हाँ जी, और ओके दबा दें। ओके, एंड ठीक है, देन ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी नजर आ रही होगी आपको वो, उसको फिर ओके दबा दें। ओके, देन ओके। ठीक है, क्या यहाँ पर ये लोड अप हुई है फाइल?
यहाँ नजर आ रही हो? सक्सेसफुली, यस हाँ यस जी, यस। हाँ जी, ओके दबाएं। थैंक यू सो मच, आ गई है, शो हो गई, इस पे क्लिक कर देना। जी जी, आप उसको क्लिक कर दें, खोल लें और न्यू क्वेरी खोल लें। ओके, थैंक यू सो मच। नो वरीज। जी मारूश, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ अभी। अच्छा, इसमें मैं आपको चंद चीजें बता दूं कि अगेन यहाँ पर मैंने सिंटेक्स एक मुख्तलिफ तरीके से लिखा है और मैंने एसएसएमएस में मुख्तलिफ तरीके से लिखा था। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि सिंटेक्स को यूं लिखा जाए, ठीक है ना, जब आप एसक्यूएल का सिंटेक्स लिख रहे होते हैं। सो क्लैरिटी क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं ये ऑनलाइन करता हूँ ना, तो अक्सर जो है ना मुझे एरर आ जाता है। इस वजह से मैं एक लाइन में ऑनलाइन एडिटर्स में लिखता हूँ, लेकिन आप जब भी मुझे यहाँ पर देखेंगे एसएसएमएस के अंदर, तो आई वुड ऑलवेज यूज दिस मेथोडोलॉजी वेयर आई वुड स्टार्ट विद द सेलेक्ट कमांड, go to put in the column names one by one in separate rows. जी जी सर मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एरर शो हो रहा है। मैंने पिक्चर भी भेजी है ग्रुप में, अगर आप देख ले व्हाट्सएप ग्रुप में। जी जी, मैं अभी देखता हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। मैं अपनी ये बात जरा पूरी कर दूं, उसके बाद मैं देखता हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना फ्रॉम पर्सन, जो जहां पर भी जो भी टेबल है जो मैं कॉल कर रहा था, वो इसके बॉटम पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एरर जी आपको क्या आ रहा है? हाँ जी, एरर इस वजह से आ रहा है जी, एक सेकंड, आपका टाइटल। जी जी, जो आप सिलेक्ट करते हैं और आगे बिजनेस एंटिटी आईडी, ये सारे कॉलम नेम्स लिखे हैं, क्या ये केस सेंसिटिव है या नहीं? नहीं है केस, नहीं ये केस सेंसिटिव है, दे आर केस सेंसिटिव, ठीक है। बट आई शो यू अ ट्रिक, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, यू नो। मैं आपको एक सेकंड में वो ट्रिक भी बताता हूँ। जिन्होंने अभी ये सवाल पूछा था, बॉस आपने टाइटल के बाद भी कॉमा डाला हुआ है। सो व्हाट यू हैव डन ओवर हियर इज कि आपने ये समझे कि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, नेम स्टाइल के आगे कॉमा डाल दिया। सो व्हाट यू टेलिंग एसक्यूएल इज कि इसके बाद एक और कॉलम नेम आने वाला है। यू डू नॉट नीड टू पुट अ कॉमा जहां पर फ्रॉम आने वाला हो, यानी कि देखें इस कॉलम नेम के बाद तो और कोई कॉलम का नाम नहीं आना ना। सो व्हाट एसक्यूएल इज एक्सपेक्टिंग इज कि इसके बाद कॉलम का नाम आएगा, हालांकि फ्रॉम की कमांड आ रही है, ठीक है। सो रिमूव दिस एंड देन रन इट, तो आपका ये रन हो जाएगा। जी मारूश, आपको फॉर्मूला नजर आ गया? आर यू गुड टू गो? थैंक यू सर। यू वेलकम, नो वरीज। इज नॉट रनिंग ऑनलाइन, ओके। अच्छा, could you share your जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है, आप मुझे अपनी क्यूरी दिखा सकते हैं मोहम्मद याहिया, बाय शेयरिंग इट इन द ग्रुप? अगर आप ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दें तो मुझे आसानी हो जाएगी समझने में कि प्रॉब्लम क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है। वालेकुम। सर ये मैकबुक वालों का मसला सॉल्व हो गया था, उनके पास बिल्कुल ऐसे ही शो हो रहा है। जी ऐसे ही शो रहा है, हाँ जी। उनको एक्चुअली ब्राउजर का थोड़ा इशू आ रहा था शुरू में, लेकिन मैंने डिफरेंट ब्राउजर से किया तो नाउ इट्स वर्किंग। चलिए सर, मैं आज इसको सॉर्ट आउट करूंगी एंड देन आई विल सी द रिकॉर्डिंग शुरू से। हाँ, उसमें ये ज़हन में रखिएगा कि एसएमएस जो सॉरी जिनके पास मैकबुक है ना, अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों ने अगर इसको यूटिलाइज करना हुआ ना, तो आपको विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोग जो है ना पैरेलल मशीन्स बना सकते हैं अपने सिस्टम में। अब इसके सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। अब इसके सॉफ्टवेयर ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जी ठीक है सर, ठीक है सर। इन दिस वीकेंड आई विल सॉर्ट दिस आउट एंड डू द रिकॉर्डिंग, प्रैक्टिस विद द रिकॉर्डिंग। जी ठीक है जी मैम, आप कुछ कर। Yeah, so there's a website I found for Mac, and to download Docker, and then from that I can download. Can you please send me the link offline? Be a live पे? Yeah, I'll send it in the group right now. Thank you so much. डॉकर्स जो हैं, डॉकर्स कंटेनर्स होते हैं, ये लाइक मशीन लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, उनके मॉडल्स को डिप्लॉय करने के लिए। तो दैट इज अ यूजफुल वे, सो यू कैन क्रिएट small containers of virtual machines on your computers. So yes, that's one of the ways of doing it. So definitely you should because try I tried last night, I tried it through boot camp, but वो Windows भी इतनी आसानी से इंस्टॉल नहीं कर रहा था। बिल्कुल। It was asking for a USB and I don't know what. ठीक है। So अच्छा, moving ahead. So I tried query on active table but it is not working online. Okay, active table पे
अभी हम देख लेते हैं, आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम्स कॉल किए हैं या आपने वो यार कॉल किया है, बेसिकली पूरे का पूरा टेबल कॉल किया. सो लेट्स ट्राई the whole table first. Select star from actors. Is it actors या actor? Okay, so हाँ, so it's the actor table, ठीक है. So अगर मैं कहता हूँ यार मुझे इसमें से पहले 3 कॉलम चाहिए, तो I will put in the name act underscore ID, comma act underscore first name, sorry, NAME, comma act underscore last name. Validate, submit. So अब आप ये देखिए, अब मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम आ रहे हैं. मैं एक हटा देता हूँ. I'll remove one of these and then run it again and submit. तो अब मेरे पास खाली 2 कॉलम के नाम आ रहे हैं. सर तो हम पहले हमें पूरा टेबल इसको कॉल करना होता है, फिर इसके हम कॉलम्स को कॉल कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली भी कॉलम्स को कॉल कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यानी कि लेकिन टेबल का नाम तो लाजमी लिखना पड़ेगा. जी ऐसे ही है. ठीक है ना. जब सर हम ये क्वेरी रन कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो फिर कॉल नहीं हो रही. अच्छा, एक कॉलम काम को अगर मैं कॉल करता हूँ तो आप मुझे एक चीज बताएं, आपके यहाँ पर कोई स्पेस तो नहीं है इस जगह पे? नो सर, कोई स्पेस नहीं. अच्छा ठीक है, इधर तो स्पेस नहीं है. नो सर. यहाँ पर ठीक है. अच्छा, अब रन करके देखें, वैलिडेट करें और सबमिट करें. ये स्पेसेस की वजह से भी एरर देगा आंसर में? मैम ये ऑनलाइन आईडी में देगा, ये एसएसएमएस के पर इस तरह का कोई मसला नहीं होता. मैं यही बता रहा था कि जो है ना, ये प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप बेसिकली ऑनलाइन आईडी देखें. यहाँ पर इस तरह का कोई इशू नहीं. ओके, ठीक है ना, ये सिर्फ ऑनलाइन आईडी में होता है, ये इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जो है ना ये, बिकॉज वो अगेन दैट्स अ वेब बेस्ड एनवायरनमेंट, तो वो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि एसएसएमएस के पर करवाऊँ. लेकिन ये है कि अगेन वो प्रॉब्लम है, आप तो कोई बात नहीं, इधर सिंटैक्स तो सीख सकते हैं ना यहाँ पे एटलीस्ट. सर इट्स वर्किंग नाउ. चल रहा है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. जी जी, वहाब मोहम्मद वहाब, आपने हाथ खड़ा किया. जी मोहसिन, मैंने ये कर लिया है इंस्टॉल, और ये मेरी डेटाबेस भी लग गई है. अभी मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आप जब क्यूरी लगाना सिखा रहे थे तो मैं उधर भी नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने ये नहीं सीखा. मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि मैंने क्यूरी लगाया, उसमें एंटर करना है तो वो नीचे आ जाता है. नहीं, F5 दबाना है, इधर प्रेस F5 और एग्जीक्यूट, जो कि ये लिखा हुआ है, और एग्जीक्यूट, ये जो एग्जीक्यूट. अच्छा, फ्रॉम स्टार, सॉरी सिलेक्ट स्टार from person.person. A person.person is actually a table. Okay. ठीक है, अब आप रन करें, देखिए आपको एरर तो नहीं देता ये. वो नीचे ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन दे रहा है, कैन आई सिलेक्ट हाँ जी, वो आप हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं चाह रहा था कि अभी आपको अगली स्टेप पे बताऊं, बट अगेन यस यू कैन, ऑफ कोर्स यस यू कैन. दैट्स इंटेलिजेंस. तो वो मैं भी बताता हूँ कि वो क्या है, और वो हाउ डज दैट मेक योर लाइफ अ लॉट इजियर. बिकॉज वो एसएसएमएस में या माइक्रोसॉफ्ट के हर प्रोडक्ट में आप इंटेलिजेंस अवेलेबल है, लेकिन जो ऑनलाइन एडिटर उसमें वो भी अवेलेबल नहीं होती, तो आपको पूरे कॉलम का नाम लिखना पड़ता है. बट आप मुझे बताएं, रिजल्ट आ गया? यस यस, थैंक यू सो मच. चलिए, नो वरीज. अच्छा, सो मूविंग अहेड, अब जो है हमने ये देख लिया कि जो है ना मल्टीपल कॉलम्स अगर मैंने कॉल करने हो तो मैं कैसे करता हूँ. अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो कि अभी सर ने भी मेंशन की कि जी उनको ड्रॉप डाउन आ रहा है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. दिस इज इंटेलिजेंस, जो कि पावर नॉट पावर ओनली, नॉट पावर बीआई ओनली, मेरा मतलब माइक्रोसॉफ्ट के ऑलमोस्ट जितने भी क्यूरिंग बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उन सब के अंदर अब इंटेलिजेंस अवेलेबल है, बी इट एक्सेल, बी इट पावर बीआई, बी इट एसएसएमएस या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल. ठीक है. अच्छा, अब इसमें व्हाट इज इंटेलिजेंस, यहाँ पर किस तरह काम करती है. सो लेट्स से कि आई वांट टू सिलेक्ट समथिंग. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम. अब यहाँ पर देखिए, मैं लिखना शुरू करता हूँ पर्सन. तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आ गया, दिस ड्रॉप डाउन.
ठीक है ना। दिस इज SSMS trying to tell me कि यार तुम्हारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या डेटाबेस में मुझे ये चीज नजर आ रही है। इफ आई सिलेक्ट दिस और मैं यहाँ पर दोबारा लिखूं पर्सन डॉट, और यहाँ पर फिर मैं पर्सन लिखना शुरू करूं, तो ये देखें ये मुझे अब ये बता रहा है कि ये तुम्हारी ये टेबल भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो पर्सन डॉट पर्सन रादर देन राइटिंग द होल थिंग, ठीक है ना, यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग। जैसे ही इंटेलिजेंस आए, नेविगेट टू इट यूजिंग द एरो कीज, ये देखें जिस तरह मैं यूं कर रहा हूं, और यहां से टैब का बटन दबा दें। तो आप ये देखें कि rather than having to write the entire thing, I was able to select it out of a list. So I'll do it again. मैं ये वाला टेबल जो है अब कॉल करने की कोशिश करता हूँ। I'm gonna call in this table. सर ये ड्रॉप डाउन के लिए तीसरी बार लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एंड फ्रॉम? नहीं, तीसरी बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, that's all. मैं प्रोडक्शन डॉट इलस्ट्रेशन का टेबल जो है ना कॉल करता हूँ, ये देखें। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्शन, ये देखें प्रोडक्शन आ गया, मैंने टैब दबाया, सिलेक्ट कर लिया, डॉट इलस्ट्रेशन ILL लिखना शुरू किया, तो ये देखें मुझे इलस्ट्रेशन की ऑप्शन आ गई है, ये दिस वन, ठीक है। सो आई विल डू दिस, मैं इसमें से सिलेक्शन करूंगा, ये मैं आपको कीज, मैं अपनी कीज से कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गोना हाईलाइट दिस एंड प्रेस टैब। तो अब देखें ये पूरे का पूरा टेबल जो है ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया। सो दिस इज इंटेलिजेंस, और ये चीज जो है एक्सट्रीमली यूजफुल होती है जब आप क्विकली कोड लिख रहे होते हैं। ये सजेशंस है जो आ रही होती है साथ। हाँ जी, अच्छा अब मुझे आपसे बताइएगा आपके सवाल। जी जी मोहसिन, I just had sorry, my apologies for the basic thing. मैंने I use my personal system, तो उसमें अब वो सारा मेरा database और adventure works भी चल पड़ा है, ठीक है। So now I just need वो आपने शुरू में मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर I think आपने कुछ rename वगैरह करवाया था। So right now I can see the adventure works DB, तो उसमें जो आपने कुछ रीनेम वगैरह कराया था, कैन यू जस्ट गाइड मी टू दैट सो दैट आई कैन जस्ट फॉलो द क्वेरीज एंड ऑल। हाँ जी, इसको ओपन कर लें पहले, तो आपके पास ये आ रहे होने चाहिए। जी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर न्यू क्वेरी दबाइएगा, न्यू क्वेरी, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्वेरी एडिटर आ जाएगा। नाउ ओवर हियर यहाँ पर जो है आप लिखना शुरू करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन डॉट पर्सन, या वही जिस तरह मैंने आपको सिंटेक्स बताया था ना, सिंपल सारे कॉलम्स को कॉल करने का या टेबल को कॉल करने का, वो लिखे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, या और फिर इसके बाद एंटर करूं फिर? नहीं, F5, सॉरी F5, F5 करना होता है। हाँ जी, F5 या एग्जीक्यूट, ये जो यहाँ पर बटन दिया हुआ, ओके देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि एग्जीक्यूशन जो है F5 से होती है। जी आमिर, आपका भी कुछ सवाल था? अच्छा इसमें एक चीज मोहसिन आपने शुरू में बताई थी, कुछ मास्टर आपने कुछ रीनेम कराया था, व्हाट वाज दैट? अभी आपको एरर आ रहा होगा यहाँ पे प्रॉब्लम। नहीं वो हो गई है, मेरी क्वेरी रन हो गई है। वो इस वजह से हो गई है क्योंकि यहाँ से मास्टर सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, यहाँ से एडवेंचर वर्क सिलेक्ट हुआ है। ये मल्टीपल डीबीज पड़ी होती है, ठीक है ना, तो आपने एडवेंचर वर्क 2019 ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिर ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अक्सर ये होता है कि आप लॉग इन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मास्टर हुआ होता है, तो फिर डीबी रन नहीं होती, फिर आपको एडवेंचर वर्क सिलेक्ट करना। Okay, so I don't need to worry about that then. No, not as of in this instance you don't. Yes. Okay, ठीक है, सही है, it's working. Thank you so much. Thank you. You're welcome. No worries. अच्छा इसके बाद जी वहाब आपने पूछा प्लीज रिपीट मल्टीपल टेबल क्यूरी। मल्टीपल टेबल क्यूरी या मल्टीपल कॉलम क्यूरी? कॉलम की क्यूरी, नॉट यस कॉलम जो आपने पुट किया। ओके ये मैं आई एम डूइंग दिस अगेन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं बताता हूँ मैं स्टार क्यों लिख रहा हूँ, बट पर्सन डॉट पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने पहले पूरे टेबल को कॉल किया और मुझे इसमें से लेट्स से कि बिजनेस एंटिटी आईडी और पासवर्ड सॉल्ट चाहिए, दैट्स ऑल। सो आई एम गोना रिमूव द स्टार, बिजनेस एंटिटी आईडी कॉमा पासवर्ड सॉल्ट। ये देखें मैंने सिलेक्शन की,
I select this, press F5, तो अब आप ये देखेंगे मेरे पास multiple columns आ रहे हैं. I hope that's clear. Yes, thank you so much. No सर worries. आपके पास ड्रॉप डाउन आ रहा है, मेरे पास तो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आ रही जब आप हाँ नहीं जी, लिखते हैं इसके वो initials। इस वजह से नहीं आ रही होगी कि आपका ये ऑप्शन यहाँ से बंद हुआ होगा. ये इंटेलिजेंस का बटन है ना, ये वाला, ये देखें ये बटन ऑन हुआ हुआ है. अगर ये मैं ऑफ कर दूंगा तो ये मुझे भी नहीं आएगी. ये देख रहे हैं, बंद हो गई अब. इट्स नॉट गिविंग मी एनी सजेशंस, सो आई गॉट एक्टिवेट दिस टू यूज इट. अब आ रही है. ये देखो. ऑलराइट, सो आई होप कि सबको जो है ना ये क्लियर हो गया. It's clear to everyone. Now let us move on to the next part. ठीक है. So next part ये है कि ये अब आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है. So सिंटेक्स मैंने आप लोगों को बता दिया है. What I need from you guys is कि जो हमने बेसिकली, let me think about it. For those people जो SSMS यूज कर रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन. इसको सॉल्व करें. आप लोगों ने एक एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिखनी है टू डिस्प्ले स्पेसिफिक कॉलम्स लाइक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आईडी, डिस्क्रिप्शन एंड मॉडिफाइड डेट फ्रॉम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. ठीक है. ये सवाल मैं शेयर भी कर लेता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप पे एज अ स्निप. दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर. ठीक है. और ये इसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपने फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करने हैं. ठीक है. और फॉर दोज पीपल जो कि ऑनलाइन है, जो कि इसको ऑनलाइन कर रहे हैं, जस्ट लेट्स डू दिस क्वेश्चन वंस अगेन. आप लोगों का जो मूवी का डेटाबेस है उसके अंदर से मुझे जो है मूवी आईडी, मूवी टाइम और मूवी लैंग्वेज के जो कॉलम्स हैं, इसको ये क्यूरी आपने रन करनी है और इसका जो रिजल्ट है वो आपने मेरे साथ शेयर करना है व्हाट्सएप. जल्दी से कर लें ताकि फिर हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करें. इसको पता टाइम ज्यादा लग गया, बट यू नो आई डू अंडरस्टैंड कि इट्स द फर्स्ट टाइम. सो गाइस, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो. अबाउट फेयरली इजी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से सवाल है. सर ये क्वेरी किस टेबल से लगानी है, ये तो प्रोडक्ट आईडी आपको से किस टेबल से लगानी है टू माय एसक्यूएल? हाँ, एक सेकंड ठहरिएगा. बिकॉज़ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का तो ऐसा टेबल नहीं है सर. है ना यार, ये देखें ना. राइट, प्रोडक्शन डॉट ओके, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट. आज इस पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा था इसलिए. अच्छा, सॉरी, मैंने अच्छा सॉरी. असल में ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना, यही टेबल का नेम है. जो स्कीमा है ना, इसकी स्कीमा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, लेकिन ये जो नाम पहले आ रहा होता है ना, ये पता है क्या बता रहा है? ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है ये वाला टेबल. तो एक्चुअल में टेबल का नाम है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही. ठीक है. सो ये यूज करेंगे आप. जी खोला. Yes, can you please repeat what you want us to take out from the online SQL thing? Yes, I want you to find out the movie ID, the movie year, and the movie time from the movie table. You need to extract that and share the results on the WhatsApp group.
So when we're doing this on SSMS, उसमें it says that invalid object name product description. आपका जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, अच्छा ओके फाइन, पहली बात तो ये बताएं यहाँ से एडवेंचर वर्क्स 2019 ही है या मास्टर है? नहीं, एडवेंचर वर्क्स नहीं। ठीक है, आपने प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है हाँ, क्योंकि ये स्कीमा डालना जरूरी होता है, ठीक है। सो जस्ट टू लेट यू गाइस नो अगेन, ये स्कीमास क्या है? प्रोडक्शन डॉट बिल्स ऑफ मटेरियल, ये बता रहे हैं कि ये जो बिल्स ऑफ मटेरियल का टेबल है ना, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। बिकॉज जब अब मैंने आपको ERD दिखाई थी तो उसमें क्या था, एक बहुत बड़ा सा मैप बना हुआ था। अब उस मैप को नेविगेट करने के लिए जरूरी होता है कि आप बीच में ब्रेड क्रम्स छोड़ें। ये ब्रेड क्रम्स है, ये बेसिकली यही इंफॉर्मेशन फिर ERD पे जाती है, जहां पर फिर आप HR का डेटा अलग कर सकते हैं, प्रोडक्शन का डेटा अलग कर सकते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज को अलग देख सकते हैं ERD के ऊपर। सो ये जरूरी होता है। जी खोला आपका क्वेश्चन है कोई, या आपको पहले का हाथ खड़ा? No, sorry. अच्छा जी, कुछ जवाब आए तो हैं मुझे भी ये। ओके तलाल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, दैट्स फाइन। मुबशिर, या दैट लुक्स ओके, बिल्कुल ठीक है, ग्रेट। अली, या दैट्स फाइन एज वेल। Yeah, that's fine. Yeah, so I'm seeing that people are actually getting results. So you have guys gotten the hang of using the select command, for multiple columns. ठीक है, so good job. I'm gonna move ahead. In this instance, अगर किसी को problem हो तो just stop me. ठीक है, you can ask me the question. अच्छा, moving ahead, I'm not going to make you guys do this second practice for this because I think you've already दो करनी है। अच्छा, अब now comes the select command with the where command. So अभी तक हमने सिंपल सिलेक्शन देखी है कि अच्छा यार, अगर मैंने एक टेबल में से एक स्पेसिफिक चीज कॉल करनी है या एक टेबल में से मल्टीपल कॉलम्स कॉल करने हैं, बट जी जी आप एक दफा मेरी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी कमांड एक दफा से रिवाइज करवा दें प्लीज। जी जी बताइए। एक मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? जी जी कर दें। ओके जी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। मैंने जब ये किया, अभी इसमें से फर्दर आपने कहा है डिस्क्रिप्शन एंड द मॉडिफिकेशन डेट फ्रॉम प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन। जी जी जी, तो वो मैं कैसे निकालूं? आप स्टार को रिप्लेस करेंगे। आप यू वर सिलेक्टिंग everything from the production dot product table, so the Yes. star represents everything, so you Okay. gotta replace the star with the column names. स्टार को डिलीट करके मैं मॉडिफिकेशन डेट लिख दूं? जी, कॉलम के नाम डालें, मॉडिफिकेशन डेट, कॉमा, ओके, कॉमा, एंड देन अगला कॉलम आपने स्पेस नहीं दी, कॉमा का बस स्पेस दें, उसकी वजह ये, वरना वो कॉमा और फिर नाम पढ़ने की कोशिश करेगा। ओके ओके ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जी, टेबल का नाम क्या है? सॉरी देखते हैं, प्रोडक्ट टेबल का नाम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से निकाल लिया ना आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आईडी निकाली, तो प्रोडक्ट लिखें PRODUCT। अब आप वो देख रहे हैं प्रोडक्ट, इसमें फर्दर तो कुछ और आ रहा है। अच्छा एक मिनट बैक कीजिएगा जरा। ओ हाँ ठीक है, एक सेकंड है, प्रोडक्शन, हाँ जी, एक काम कीजिएगा, आपने प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट किया है ना, तो आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के टेबल को करना था। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट तलाल। प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हाँ जी एग्जैक्टली, प्रोडक्शन डॉट
प्रोडक्शन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। नहीं प्रोडक्शन पीछे बैक करें डिस्क्रिप्शन को रिमूव करें। हाँ जी, यहाँ पे डॉट डालें। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हाँ जी ये टेबल है सही वाला। अब इसमें जाके आपने सर्च करना है जो कॉलम्स के नाम है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आईडी सबसे पहले सर्च करें। ये तो मैंने कर दिया। ये नहीं चलेगा ना, मॉडिफाइड डेट तो इस टेबल में है ही नहीं, ओके, प्रोबेबली नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इसको रिमूव करें। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हमने टेबल सेलेक्ट करना है, स्टार का मतलब है होल टेबल, देन उस टेबल में से अगर हमने कोई चीज निकालनी है तो स्टार की जगह हमने वो टेबल के नाम लिखने के, ये मुझे रोज चाहिए उधर। ये इस तरह जरूरी नहीं है, लेकिन ये करना क्यों बेनिफिशियल होता है ये मैं आपको वजह बताता हूँ। जी जी, ठीक, अभी पहले इसको इधर लिखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आईडी, जस्ट राइट इन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आईडी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आईडी आ रही है ना, अब उसको सिलेक्ट करने। मॉडिफाइड डेट का मुझे वो नीचे एरर दे नहीं रहा, इसका मतलब है इस टेबल के अंदर भी मॉडिफाइड डेट का कोई कॉलम पड़ा हुआ है। हाँ जी पड़ा हुआ है जी, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है फिर मॉडिफाइड डेट हाँ पड़ा हुआ है, बिकॉज मैंने मांगा भी था। डिस्क्रिप्शन का भी एक कॉलम होगा, वो भी कॉल कर कॉमा डिस्क्रिप्शन लिखें DES जी, बिल्कुल ये है। अब आप इसको रन करें तो ये आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। आपने 3 कॉलम कॉल करने थे फ्रॉम दी प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेबल, वो आपने कॉल करना। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे जो मैंने आपको जी बताया। वो मैं अपनी स्क्रीन पे बताता हूँ क्यों वजह, ओके, क्या वजह है इसकी। थैंक यू। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि मैं जो ना जनरली कि अच्छा इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं जो हूँ ना बेसिकली पहले एक टेबल को कॉल करूँ और फिर कॉलम के नाम लिखूँ। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जस्ट लुक एट दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट। उसके लिए मुझे कॉलम्स के नाम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिलेक्ट अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने आई वुड से बॉटम अप क्यूरी नहीं लिखी, मैंने टॉप डाउन लिखी है। यानी कि मैंने पूरी क्यूरी कॉलम के नाम पहले डाले हैं और टेबल के नाम बाद में डाला है। और अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे आंसर्स देगा। ठीक है, व्हाई डू आई डू दिस, मैं पहले कॉलम सॉरी सर मोहसिन, वो एक दानियाल जो है, वो दानियाल जावेद आना चाह रहे हैं, दोबारा से रिक्वेस्ट की है उन्होंने, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया आपने। जी मैंने कर दिया, वो अभी किया मैंने, मेरे सॉरी ख्याल जी, से नजर वो पड़ गया ऑफलाइन हो गए थे। जी, मैंने अभी उनको एक्सेप्ट। अच्छा, ये सो व्हाई डू आई डू दिस, व्हाई डू आई कॉल इन द होल टेबल फर्स्ट एंड देन कॉल इन द कॉलम्स। हालांकि दैट इज नॉट अ नेसेसिटी। मैं चाहूं तो मैं सिलेक्ट के फौरन बाद कॉलम के नाम डालकर फिर टेबल का नाम डाल के भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं। पहली वजह तो आई ये है बिलीव कि वही आपने जो बताया था ना कि हाँ भाई जस्ट टू सेव टाइम एंड वो जो उसका जो इंटेलिजेंस का जो जी एक है फीचर, जी उसको हम अगर यूटिलाइज करना चाहें, so that's an exactly efficient way of working. Yeah. जी। So a couple of good practices I'm just going to quickly go through them, ठीक है। When I do this, select star from person dot password, I have multiple benefits। जब मैं इसको पहले एक दफा रन करूं, क्यों, मुझे पूरा टेबल नजर आ जाता है पहले नीचे, और मैं उसमें से कॉलम की मर्जी से विजुअली देख के सिलेक्ट कर सकता हूँ मुझे क्या चाहिए, rather than having to go over here and then writing a query top down। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब मैं स्टार लिख के पूरा टेबल कॉल कर लेता हूं पर्सन डॉट पासवर्ड, तो इंटेलिजेंस को एग्जैक्टली पता लग जाता है कि अब मैंने किस टेबल के अंदर कॉलम्स ढूंढने हैं। सो नाउ इफ आई राइट दिस पासवर्ड, तो अब आप ये देखें कि सीधा जो है उसी टेबल के जो पी से शुरू होने वाले कॉलम के नाम में वहां चला गया। अगर मैं ये ना करता
तो इट वुड हैव बीन गेसिंग। ये देख रहे हैं, नहीं आ रहा वो कॉलम नाम नहीं दे रहा, वो कॉलम का नाम नहीं दे रहा, because I've removed the table name. Now it does not know what table to reference to look for the password hash or the password solved. Does that make sense? Yes, yes, thank you. इसी वजह से ये जिंदगी आसान करने के लिए मैं पहले पूरा टेबल कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर उसमें से जो चीज चाहिए होती है वो निकाल लेता हूँ। ठीक है ना? सो अच्छा, अब मूविंग हेड क्विकली टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने सवाल हमारे जेन में ये आया था कि हमने सॉरी एक सेकंड, या सो अभी तो हमने सिंपल सिलेक्शन की है कि यार टेबल में से एक चीज थी उसको कॉल करना था या मल्टीपल कॉलम्स इनको कॉल करना था, बट व्हाट इफ कि यार मैंने इसके ऊपर कोई कंडीशन पास करनी हो, मैंने कॉल तो करनी है कोई चीज, लेकिन उसके बाद मैंने उस चीज को जो जिसे मैंने कॉल किया था, आई नीड टू फिल्टर इट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। हाउ वुड आई डू दैट? दैट इज वेयर द वेयर क्लॉज कम्स इनटू प्ले। वहां पर जो है ना वेयर क्लॉज आती है इनटू प्ले। हाउ? यार बस मैं, अच्छा मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा लेने में, फिर ब्रेक कर लेते हैं उमर। जस्ट लेट मी एक्चुअली गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है? अच्छा, सो सिंटेक्स, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं क्या है। हाउ डू यू राइट द वेयर कमांड? देखें, जो ऊपर वाला सिंटेक्स है तो वो तो सेम है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर नेम, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है ना? ये हमने ऑलरेडी अभी प्रैक्टिस की है। इसके बाद I pass the where portion, where a particular column name equals to a specific condition is met. अब अगर आपने मल्टीपल, पूरी टेबल की जगह मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर ये लगाना हो तो जस्ट सिंपली रिमूव दिस स्टार विद द कॉलम नेम्स। लेकिन इन एक्चुअल ये प्ले कैसे हो रही होती है? फॉर एग्जाम्पल, I want to write a SQL query to find all the records in table purchase order detail where column received quantity is equal or greater than 500. अब अगर मैं इसको करूं यहाँ पर, if I go over here and I first of all I say select everything from purchase, sorry, select, I think insert दब गया, from, अच्छा जी, अब ये परचेज को उठाएगा नहीं, क्यों नहीं उठाएगा जी? बिकॉज ये होगा परचेज ऑर्डर डिटेल, परचेजिंग डॉट परचेज ऑर्डर डिटेल, तो मैं स्कीमा साथ पे नहीं लिखता जनरली, फ्रॉम परचेजिंग डॉट परचेज ऑर्डर डिटेल, ठीक है? एंड आई एम गोना कॉल एवरीथिंग। सो माय क्वेश्चन इज कि इस कॉलम में मुझे ये टेबल, ये पूरा टेबल चाहिए, सारे कॉलम चाहिए इस टेबल के, ठीक है? लेकिन मैंने कंडीशन ये लगानी है कि मुझे सिर्फ वो रो रिकॉर्ड्स लाके दो जहां पर जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन 500 है। यानी कि पूरे के पूरे टेबल को फिल्टर कर दो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कंडीशन? जहां पर ये वैल्यूज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। अच्छा, तो आधी कमांड तो मैंने पहले लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर द ऑर्डर QTY इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। मैंने वेयर की कमांड पास कर दी। अब अगर मैं इसको मैं रन करूं तो अब आप ये देखें कि मेरे पास कौन से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। जी, यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी इज मोर देन जी, ऑल दोस ऑर्डर्स जो आपकी, जिसमें आपकी क्वांटिटी जो है वो इट्स ओवर 500, तो इट्स ओवर वो सारे 500, डिस्प्ले, या इट्स ओवर 500 एग्जैक्टली। तो हमने, अच्छा सो अब इफ आई डू, इफ आई, जी जी, अच्छा, इसमें जस्ट मोहसिन, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, ये जो लेफ्ट साइड पर
जो आ रहा है एक दैट इज आल्सो एन इजी वे कि भाई हमारे पास एंट्रीज कितनी आ रही है ना, तो आपके पास भी 3897 आ रही है एंट्रीज, जस्ट टू क्रॉस चेक इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली, टोटल जो एंट्रीज आ रही है 3897। Yeah, Yeah, okay, 3897. ठीक है चलो, Yeah, thank you. exactly. Or if I flip this around, then I would actually get the exact opposite. I would get values, no values more than 500 in the order quantity. ठीक है ना? ठीक है. So अब हम ब्रेक ले लेते हैं. अब जब हम वापस आएंगे ना, तो उसके बाद फिर हम यही इसी से रिलेटेड फिर सवाल हैं जो मैं करूंगा. अच्छा हाँ, बिफोर वी एक्चुअली गो टू द ब्रेक, एक इधर भी जो है ना एक प्रैक्टिस कर लेते हैं. हम ये करते हैं जी कि जहां पर हम मैं क्लॉज ये लगाऊंगा कि call all the records from the movie table where the movie time is greater than 200. Movie time is greater than 200. तो मैं ये भी यहाँ पर लगा के देख लेता हूँ. So I'm going to select everything from movie where the move underscore time is greater than 200. Hopefully मैंने ठीक लिखी होगी. Greater than or equal to 200. Submit. Yeah. So you see this? So I should get this answer at the bottom. So Lawrence of Arabia or 7 Samurais, they were greater than 200. If I make this 150, because this is minutes, you see this? Now I'm getting movies which are greater than or equal to the value of 150. ठीक है? So this is the concept. जो कि अच्छा, अब आपने ये एक्चुअली हुआ क्या है? What did we just do? We actually inserted a condition into our query. हमने कंडीशन डाल दी है ना कि करना सब कुछ है, सब कुछ लेकर आना है, लेकिन साथ में इस चीज का ध्यान रखना है कि 150 से ज्यादा मूवी टाइम वाली मूवीज आ रही. ठीक है? So any questions? Any questions? मोहसिन, एक चीज, ये जब हम क्यूरी लगा रहे हैं जिस 500 के आगे हमने लगाया है, ये लगाना लाजमी होता है कॉलम? ये वाला, ये टॉकिंग अबाउट दिस? यस यस, दिस सेमीकोलन. ये this tells SQL कि this is an individual query. ओके. जहां पर ये कोलन लगा होगा ना, वहां पर के दिस टेल्स इट कि यार ये एक इंडिविजुअल क्यूरी है, ये एक इंडिविजुअल क्यूरी है, ये एक इंडिविजुअल क्यूरी है, एंड दिस इज एन इंडिविजुअल क्यूरी. होता यह है कि जनरली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अक्सर ये होता है कि आपको एग्जीक्यूशन के एरर्स आते हैं अगर आपने ये ना लगाया हो. तो एसक्यूएल जब रन करना शुरू करता है ना, वो ये यहाँ तक रन करेगा, और अगर यहाँ पर कोलन ना लगा हुआ तो वो नीचे को भी इस क्यूरी का हिस्सा बना के रन करने की कोशिश करेगा. वो फिर एरर आ जाता है, अक्सर आ जाता है. हो सकता है इस केस में ना आए, लेकिन अक्सर आ जाता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है ना? अभी नहीं आ रहा क्योंकि क्यूरीज जो हैं वो इतनी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज हो तो उसमें जो है ना फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है. सर आई हैव अ क्वेश्चन. जी जी सर, अगर सेम स्टेटमेंट में हम एस्ट्रिक की जगह इफ वी वुड हैव यूज्ड डिस्टिंक्ट वाली स्टेटमेंट तो सही रहता सर? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर डिस्टिंक्ट की स्टेटमेंट लगाई होती रादर देन के हमने लगाया होता स्टार. अच्छा, उसकी क्या वजह? वो सिर्फ जाके ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम को पिक करता सर. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग. अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इसको डिस्टिंक्ट कर दूं? यस सर. ऐसे क्या? अच्छा, यस, डिस्टिंक्ट. अच्छा ठीक है, डिस्टिंक्ट कर दिया मैंने और मैंने इसको स्टार कर दिया. अच्छा, ऐसे चाह रहे हैं आप? नो सर, ओनली डिस्टिंक्ट आ जाए वेयर के साथ.
क्योंकि वो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट क्लियर वैल्यू नहीं उठाता सर। आई एम पुटिंग, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ उसमें, आपको ये नहीं कह रहे अच्छा विल वर्क आउट ओके ओके अच्छा नहीं देखें डिस्टिंक्ट जो है ना, डिस्टिंक्ट जो है वो एक सेकंड मुझे जस्ट लेट मी थिंक अबाउट इट। देखें यार डिस्टिंक्ट जो है ना, डिस्टिंक्ट इज एन एक्चुअल कमांड जो कि आप पास कर सकते हैं। The problem is कि I cannot pass it on the entire table. So when I'm actually using star ना, तो I cannot pass distinct on it. ठीक है, मैं पूरे टेबल पे तो distinct नहीं लगा सकता ना। What I can do is मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं आपको आगे की चीज बता रहा हूँ, लेकिन you know probably आपने सवाल पूछा तो I just feel like कि मुझे इसको आंसर करना चाहिए। प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट का टेबल मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, एंड प्रोडक्शन की स्पेलिंग सही नहीं है वो, इसलिए कॉल नहीं हो रहा है। ओह या थैंक यू। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर मैं ये करूं कि मैं कहता हूं कि आई एम गोना कॉल इन द प्रोडक्ट आईडी, and I'm going to call in the name, and I'm going to call in the product number. I'm going to run these, or I'm just going to quickly check something. अच्छा अब अगर इसमें what if I actually do this? So 504 रोज हैं इस वक्त जो हो रही हैं कॉल। If I run this, would it make a difference? Didn't make a difference. I'm just asking कि आपको यहाँ पर कोई फर्क नजर आ रहा है? Anyone who sees the difference over there? मैंने क्या रन की, मैंने बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि मैंने इसको पहले डिस्टिंक्ट खत्म करना चाह रहे हैं। जी डुप्लीकेट्स खत्म करना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं डुप्लीकेट खत्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 504 आ रहा है। जब मैं प्रोडक्ट आईडी पे भी डिस्टिंक्ट लगाता हूँ तब भी 504 ही आ रहा है, तो लगा तो नहीं? हाँ जी, नहीं लगा ना, उसकी क्या वजह? So पहले डिस्टिंक्ट है सारे रोज जी, इट्स अ लुकअप टेबल, इट्स अ डायमेंशन टेबल, तो उसके ऊपर डिस्टिंक्ट लगाने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज उसके अंदर हर रो के अंदर एक ही प्रोडक्ट की यूनिक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, so let me show you another thing. That was a trick question. I just wanted to test you guys. Sales order detail. मैं अब sales order detail में जा रहा हूँ। अक्सर मैं अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी है that is going to repeat. So because sales order detail में that is a fact table और multiple times एक प्रोडक्ट की सेल्स हो रही होती है ना। So if I go ahead, अभी मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? 121,317 राइट डाउन ओवर हियर एट द बॉटम। ठीक है, 1,21,317 रिकॉर्ड आ रहे हैं। बट व्हाट इफ आई टेल इट कि यार तुमने यू नीड टू ब्रिंग इन, बल्कि इनफैक्ट एक काम करते हैं, पहले हम कॉल करते हैं प्रोडक्ट आईडी को, एंड फिर हम कॉल करते हैं अपना लेट्स से लाइन टोटल। ठीक है, अब अगर मैं इसको कॉल करूं तो आप देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 121,317 ही आ रहे हैं। बट व्हाट इफ आई एक्चुअली कन्वर्ट दिस टू डिस्टिंक्ट? सर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, हुआ ना इफेक्ट? क्यों हुआ है इफेक्ट? ये
Can anybody explain? Time total उसने क्या किया है? उसने देखें, what table is this? This is the sales order detail table. The name says it itself. Sales order detail. तो details पड़ी हुई है इसके अंदर. This is a fact table जिसके अंदर आपकी सारी सेल्स रिकॉर्ड हुई है. तो इसमें प्रोडक्ट आईडी एक दफा आएगा या 1,00,000 दफा आएगा? काफी दफा आएगा. रिपीटेड है. हाँ जी. तो जब मैंने प्रोडक्ट आईडी को डिस्टिंक्ट किया है तो वो जो डुप्लीकेट्स होंगे उनको रिमूव करेगा या नहीं करेगा? जी करेगा सर, बिल्कुल. तो उसने वही किया ना. 1,21,000 रिकॉर्ड्स हैं, उसने रिड्यूस कर दी हैं और 3,732 रिकॉर्ड्स पे ले आया उसने. तो डिस्टिंक्ट आप कॉल कर सकते हैं. You can actually utilize distinct to actually filter out information, but फिर वही बात है, उसका यूज केस होना चाहिए और वो इस तरह बनाना पड़ेगा. मैं पूरे टेबल के ऊपर डिस्टिंक्ट नहीं लगा सकता. I can't pass distinct on the entire table. जी खोला. I'm just trying to understand. So from the table sales order detail, you found the individual orders like non-repeating because you use the distinct command in front of product ID. That's why. Ji. So actually, right now I'm not even considering the orders. Right now, what I'm considering is कि product ID जो है ना बस वो repeat ना हो. So so I actually used distinct with product ID, and that would have actually eliminated any duplicates जो कि product ID के column के अंदर अगर हो रहे होंगे. So if I go ahead, देखें इसका एक मैं आपको टेस्ट बताता हूँ. मैं यही जो कमांड है ना, सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ, मुझे पता है मैंने ब्रेक करनी थी इस वक्त, लेकिन आई जस्ट वांट टू फिनिश दीज. क्वेश्चंस आर गुड. इट्स गुड कि यू गाइस आर आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज़ इससे आपको क्लैरिटी होगी. आई एम गोना रिमूव डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओवर हियर. ठीक है. Sir, before you proceed, I'm interrupting. So basically, what Distinct did is that okay, one product may have repeated orders, but it just distincted the product ID and absolutely just brought one. Absolutely. उसने डुप्लीकेट्स हटा दिए. और let me show that to you how. If you see this, I'm gonna write order by. Please इसमें मत कंफ्यूज होइएगा ये ऑर्डर बाय क्यों पास कर रहा है. ऑर्डर बाय किस तरह यूज करते हैं मैंने आपको बाद में बताना है, बट जस्ट understand the concept that what I'm trying to actually convey over here. ठीक है. 707 707 707 बार-बार आ रहा है. Because again, this is a sales table. 707 जो है वो हो सकता है ये प्रोडक्ट 1,00,000 दफा बिका हो. It's a sales table. So 707 will occur like 1,000 times. 708 711 712. But what if अब मैं इस वाले टेबल के ऊपर जहां पे मैंने डिस्टिंक्ट लगाया था ऑर्डर बाय लगाऊं प्रोडक्ट आईडी और इन दोनों को साइड बाय साइड रन करूं तो आपको क्या फर्क नजर आएगा? अच्छा, अभी इसने क्या किया है, दोनों को क्यों रन कर दिया? इंटरेस्टिंग. ओह या सॉरी, माय बैड. सर जब ये प्रोडक्ट आईडी को वो नहीं करता, डुप्लीकेट नहीं करता, तो ये सेल्स किसकी दिखाएगा, पहले वाले की या एग्रीगेट सेल्स? जो पहला वाला, अब अच्छा ये मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली सेल दिखाएगा, लेकिन मेरी असम्पशन ये है कि सबसे पहली वाली दिखाएगा. अच्छा ठीक है. अच्छा एक सेकंड, ये क्या गड़बड़ कर रहा है यार. मैंने ये रन किया है तो ये क्यों डिस्टिंक्ट नहीं कर रहा? एक मिनट. अच्छा जी, वन 21. ठीक है. अच्छा सॉरी, इस तरह मुझे लाइक ऑर्डर बाय इसके ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं है बाय द वे. अच्छा अब आप देखें कि डू यू सी, सो हम 708 ले लेते हैं. लेट्स नॉट इवन वरी अबाउट 707. एक मिनट. सो आपको यहाँ पर 708 नीचे वाले टेबल में नजर आ रहा होगा, विच इज अ नॉन डिस्टिंक्ट टेबल जिसको हमने पास किया है वैसे ही.
मोहसिन जस्ट थॉट जस्ट जी कि जो इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स, अगर हम जो ऊपर वाली जो क्वेरी है, द फर्स्ट क्वेरी, उसमें अगर हम ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी भी अगर एक दफा कर दें तो वुड इट एक्चुअली हेल्प इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के डिस्टिंक्ट और विदाउट द डिस्टिंक्ट आपस में किस तरह से दोनों टेबल्स की आउटपुट आ रही है? देखें, वो कर सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है कि जब मैं ऑर्डर बाय को पास कर रहा हूँ ना इधर, जी ठीक है ना, तो मैं प्रोडक्ट आईडी दे रहा हूँ जी करके, ठीक है। अब वो इशू ये क्रिएट कर रहा है कि वो प्रोडक्ट आईडी नॉन डिस्टिंक्ट ला के दिखा रहा है मुझे। ये मैं इस वजह से मैंने ऑर्डर बाय हटा दिया था। अब आप ये देख रहे हैं कि ये मुझे, हालांकि इसको ये इस तरह शो नहीं करना चाहिए। सो आई वाज जस्ट, मैं इसी वजह से मैंने ऑर्डर बाय में से प्रोडक्ट आईडी निकाल दिया, बिकॉज वो प्रोडक्ट आईडी उठाकर अब ला रहा है, वो सारे के सारे एक ऑर्डर उठाकर ला रहा है। इस वजह से मैं आई डिड नॉट यूज प्रोडक्ट आईडी। देखें, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये भी या ध्यान में नहीं, रखें। अगर हम ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी को अगर हम ऊपर ले जाएं, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिफोर वी कॉल इन द डिस्टिंक्ट फंक्शन, फर्स्ट वी कॉल ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी, देन वी कॉल द डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस, तो फिर काम करेगा? नहीं, ये नहीं करेगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, एंड द रीजन फॉर दैट इज दैट order by needs to come after the from command. The syntax is designed that way. ओके ओके तो ओके हाँ जी, तो जब आपकी रिजल्ट्स आ जाती हैं तो तब ऑर्डर बाय लगता है। ओके ओके गॉट तो इट, हाँ ठीक जी, ठीक। हाँ जी, तो इस वजह से ये काम नहीं करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो फर्क बताना चाह रहा था वो ये था कि इवन अगर मैं इसको ना भी यूज करूँ ना, ऑर्डर बाय को मैं नहीं यूज करता, आई वोंट यूज दी ऑर्डर बाय। अगर मैं इन दोनों को रन करूँ ना, तो 708 जो आ रहा था ना, वो मल्टीपल टाइम्स आएगा नीचे वाले टेबल में और सिर्फ एक दफा आएगा यहाँ पे। और द रीजन इज कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट पास हुआ है। तो डिस्टिंक्ट जो है वो प्रोडक्ट आईडी के अंदर जाके देखेगा कि 708 5000 दफा अगर आ रहा है, तो मैं उनमें से 5000 4999 को रिमूव कर दूंगा और जो एक इंस्टेंस है खाली उसको रहने दूंगा, ठीक है, बिकॉज डिस्टिंक्ट का काम यही होता है ना। वो तो सिर्फ मैं मतलब इट्स नॉट गोइंग टू लेट यू कीप मल्टीपल रिकॉर्ड्स। सर फिर इसका जो एक्सक्यूज लाइन मी, टोटल वो दिखाएगा प्रोडक्ट आईडी का, वो सब प्रोडक्ट्स का सम होगा या फिर किसी भी एक वैल्यू का नहीं, दिखा देगा? सामने एक वैल्यू दिखाएगा। जो एग्रीगेशन है वो, ये जो आप सवाल पूछ रही है ना कि अगर लेट्स से कि हमने प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे लाइन टोटल सम करने हैं, वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आगे कराना है। लेकिन जब आप डिस्टिंक्ट लगाएंगे, प्योर डिस्टिंक्ट, और मैं कोई एग्रीगेशन नहीं कर रहा, तो ये सारे रिकॉर्ड्स को जाया कर देगा सिवाय एक के, और जो है ना वो लाइन टोटल उसके साथ आ रहा है। ये लाइन टोटल इसी वजह से कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो 1000 लाइन टोटल होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है, वो सारा रिकॉर्ड चले गए। क्यों? क्योंकि आपने डिस्टिंक्ट लगा दिया था प्रोडक्ट आईडी के ऊपर, तो उसने सारी प्रोडक्ट आईडीज और उससे एसोसिएटेड लाइन टोटल्स वो सारी ड्रॉप कर दी। ठीक है, थैंक यू। जी दानियाल, आई थिंक आपका या किसी और का सवाल था, कोई सर आई बोला था थॉट वी बीच में? वर ऑन अ ब्रेक। मैं या तो बस ये जा रहे हैं, देखा नहीं। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं ये जा मैं रहे हैं। देखा। ये अच्छा, ये मैंने डिस्टिंक्ट और मैं ये फर्क बता रहा था डिस्टिंक्ट का, कि डिस्टिंक्ट जो है वो कैसे जो है ना सर चलते ये हैं, ब्रेक मतलब डिस्टिंक्ट की पे कमांड चले से जाए क्या फर्क बेशक, पड़ता लेकिन ब्रेक, मैं कह रहा हूँ सर बेशक ब्रेक पे चले जाए, उसके बाद वापस आके एक बार से जल्दी है? से जी जी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जी फिर जी, आगे कर लेंगे। मैं करा दूंगा, नो वेरीज। Yeah, I हबीबा have a आपका question. क्वेश्चन? जी जी जी, बोलेंगे। Sir, आपने you did put in the distinct command in the upper top, right? But यहाँ पे जब results display हो रहे हैं ना, तो first और ninth दोनों 7 और 8 आ रहे हैं। हाँ, यू आर ID. राइट, एक्चुअली बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप इसकी बात कर रही हैं, राइट? जी। हाँ, यू आर राइट, ये आप सही कह रही हैं, ये मुझे भी अभी नजर पड़ी है, लेकिन इससे भी रिकॉर्ड क्यों कम हुए हैं? जस्ट गिव मी अ सेकंड। 3732, okay, let me think why ये distinct किस बेसिस पे कर रहा है? This is product ID. Select distinct product ID. November 66. ठीक है, आई थिंक आई गॉट इट। चलिए ब्रेक की बात आते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। ये अब देखें, अब दिस इज नॉट गोइंग टू रिपीट एनी मोर, और आई थिंक द रीजन फॉर दैट वाज कि इसने किया गया, मुझे जो समझ आई है, मैंने यहाँ पे पहले लाइन टोटल डाला होता था, ठीक है, तो it was not allowing me to get rid of all the records
जो है जो लेट्स से कि 708 के साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है, बिकॉज दीज वैल्यूज वर डिस्टिंक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे ही लाइन टोटल को इस इक्वेशन में से रिमूव किया, तो अब आप ये देखें, पहले तो ये देखें कि यहाँ पे 3000 का रिकॉर्ड आ रहा, देयर वाज 3732 ओवर हियर, ठीक है। अब मैं अगर लाइन टोटल को रिमूव कर दूं, अच्छे, और मैं फिर इसको रन करूं, इफ आई रन दिस नाउ, तो ये 266 पे आ जाता है, विच इज प्योरली द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आईडीज जो कि इस टेबल के अंदर पड़ी हुई है। अब द प्रॉब्लम इज कि जो है ना, व्हाई इज इट नॉट टेकिंग द लाइन टोटल विद इट, ये मुझे जरा देखना पड़ेगा। लेकिन वेल पॉइंटेड आउट कि आपको 708 जो है ना एक्चुअली 2 दफा आ रहा था। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो डिस्टिंक्ट आपके पास प्रोडक्ट आईडीज आ जाएंगी, तो यू कैन एक्चुअली यूज डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडीज। और अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मैं इसको दोबारा भी बता देता हूँ एक दफा कि नो हमने अभी क्या किया था, बिकॉज वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज कि यू नो अगर दोबारा बताते हैं। सो लेट्स टेक अ 10-15 मिनट ब्रेक और वापस आते हैं, तो देन लेट्स रिपीट द डिस्टिंक्ट को एक दफा दोबारा रिपीट कर देते हैं और देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। चलो, थैंक यू। यासर, आपका क्वेश्चन था, सॉरी मुझे अभी नजर पड़ी है कि वेयर इज इनकरेक्ट सिंटेक्स, कैन यू प्लीज हेल्प, ये सॉल्व हो गया या नहीं? जिन लोगों ने ब्रेक पे जाना है वो चले जाएं। ये अभी सॉल्व नहीं हुआ सर, ये अभी तक कोई एरर आ रहा अच्छा चलें, आप इफ यू कुड स्टे बैक विद मी, तो मुझे जरा बताएं आपको क्या एरर क्या आ रहा है। है। रेड अंडरलाइंड है। अच्छा, आपका यहाँ से मुझे अपने स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मतलब मैं जल्दी से इसको देख लेता हूँ। जी मैं करता हूँ। So shall we go? जी जी जी, आप लोग जाएं, अपना ब्रेक करें एंड यू कैन कम So बैक how इन much? 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट्स। All right, thank you. नो वरीज। अच्छा, हाँ जी, जी जी ये जो कॉलन है ना, कॉलन परचेज ऑर्डर डिटेल के बाद आपने सेमी कॉलन डाला हुआ है, जी जी इसको रिमूव करें। ओके। इसे कह रहे जी जी, इसको अब रन करें, ओके, ठीक है। ये इट्स अ सिंगल क्यूरी ना। बिल्कुल ठीक है। ओके, आई हाँ गॉट इट, तो थैंक यू। इसको इसको ऊपर सिलेक्ट नहीं हुआ अभी, सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट को भी सिलेक्ट करें, सिलेक्ट को भी अपनी सिलेक्शन का हिस्सा बनाएं, जो सिलेक्ट स्टार वाला हिस्सा ना। हाँ यार, अब रन करें। ओके, गॉट इट, वेरी मच। ओके।
You guys, is everybody back? Okay, what about the rest of the people? Are you guys back? Is the majority back? Okay, so let's continue where we left. अच्छा, एक सवाल जो बेसिकली हमने ये डिस्टिंक्ट काउंट पे जो है ना, हमें सही वैल्यूज नहीं मिल रही थी. आई एक्चुअली सॉर्ट ऑफ थॉट अबाउट इट, और मुझे समझ आ गई है कि क्यों जो है बेसिकली इस तरह नहीं कर रहा है ये. आई डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ओवर हियर. आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द आंसर, बिकॉज ये जो सोल्यूशन है ये ग्रुप बाय से जो है ना सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम. और ग्रुप बाय जो है एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आगे आपको कराना है. सो जस्ट यू नो हैव सम फेथ इन मी. ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा कि आपके पास जो है डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही आ रही हो, और आपके पास जो लाइन टोटल्स हैं उनके टोटल भी आ रहे हो. सो वी कैन अचीव दैट. ठीक है ना, लेकिन वो ग्रुप बाय से हमें करना पड़ेगा. तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आगे कराना है. तो जस्ट वेट टिल देन, ताकि जो है ना वो अप्रोप्रिएट लाइक पॉइंट एंड टाइम आ जाए तो फिर मैं कराऊंगा उसको. ओके, अभी तक किसी का कोई सवाल? बिकॉज अभी मैं एक दो एक्सरसाइजेस कराऊंगा आपसे. किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? ओके, सो ये क्वेश्चन है जी, ये पहला सवाल है जो आप लोगों ने करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. टेबल परचेज ऑर्डर डिटेल में आपने वो सारे रिकॉर्ड्स लेकर आने हैं जहां पर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल और लेस देन 300. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर. ओह यस, सॉरी, एक मिनट करें. मैंने बल्कि आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दिया. माजरत यार, सॉरी. हाँ जी, अब शेयर शेयर हो रही है अब. स्क्रीन जी अब नजर आ बिल्कुल रहा सर. है? जी जी. ठीक है ना. हाँ जी, तो ये सवाल है, ये पहला क्वेश्चन है. ये आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है. और फॉर दोस्त पीपल जो कि ऑनलाइन कर रहे हैं एसएसएमएस को इसको शेयर करना, यहाँ पर चैट में भी सवाल को मैं शेयर कर रहा हूँ. वेरी गुड. क्वेश्चन दोनों जगह में मैंने शेयर कर दिए. ओके, फॉर दोस्त पीपल जो कि ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग जो है अच्छा, मूवी टेबल में से ही आई वुड लाइक यू टू ब्रिंग ऑल द मूवीज जहां पर लैंग्वेज जो है ना दैट इज जापानीज. सो आई वांट यू टू राइट अ क्यूरी which brings in all the records जहां पर मूवी की जो लैंग्वेज है दैट इज जापानीज. और इनके आंसर्स आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना. मोहसिन, इसका आंसर जो है 152 रोज का आ रहा है. सर मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन आप वो अगर सिंटैक्स शेयर कर लें ना ग्रुप पे तो मैं उधर भी देख लूंगा. मुझे उसका स्क्रीनशॉट ले लें स्लिप लेकर ना, तो मैं उसको देख लेता हूँ. उसी में मुझे उसे पता लग जाएगा. हाँ, वैसे 152 ही रहा है क्योंकि उमर ने भी बेसिकली शेयर किया है. तो उसमें 152 है. तलाल
सिंटेक्स सीम्स करेक्ट, ठीक है, सिंटेक्स सही है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आजाद इट्स करेक्ट। तो बाकी लोग भी प्लीज जो है ना अपने आंसर्स को शेयर करें। अच्छा मुबशिर, ये जो आपने आंसर शेयर किया है ये आपके ख्याल में ठीक है? मुझे इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है वैसे। नहीं बल्कि यू राइट एक्चुअली, ठीक है, इट्स करेक्ट एक्चुअली, राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपके पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं? 3 4 5 6 मूवी लैंग्वेज जब आप जापानीज करते हैं तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू यू गेट? अच्छा हबीबा जमाल, आपने जो है बेसिकली आपने जो है बेसिकली जो है ना जो शेयर किया ना आंसर, उसमें मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि आपने सिर्फ एक कॉलम कॉल किया है। आई नीड द इंटायर टेबल फिल्टर्ड ऑन द क्राइटेरिया जो हमने पास किया। Oh, I thought कि वो कॉलम, ठीक है मैं कर देती हूँ जी हाँ जी, उसको सिर्फ आपने स्टार से रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है। यस थैंक यू। जी दानियाल, मैं एक मिनट देखता हूँ कि ये ठीक है या नहीं है। या दैट इज करेक्ट दानियाल, ये ठीक है। अच्छा फौला ने किया है जी 3, हाँ जी ठीक है, 3 रिकॉर्ड हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। शुएब ठीक है, ठीक है। अच्छा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आई मीन आई सी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉटन द हैंग ऑफ इट। जी खोला। Yes, so I'm using the online, I'm sorry, what do you call it? SSMS? जी 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 हाँ जी, Right. एसएसएमएस उसको आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एसएसएमएस तो ये है ना खाली, ये वाला जो सॉफ्टवेयर। So the difference between the two is here after the command where it doesn't need to be in inverted commas, I think, in SSMS. But online I had to put it I had to put Japanese in inverted commas. I just want to understand the difference. Why? नहीं you had to put how did you find out कि आपने inverted commas में इसको लिखना है? Well, it was failing or it wasn't validating without it. Okay. Well, the reason that you had to pass it in an inverted comma was that you were searching for text. So जो text होता है वो inverted commas में होता है. For example, let me actually show it to you. So select star from sales.customer, ठीक है? So I hope मेरी screen जो है वो नजर आ रही है सब, right? Yes. अच्छा अब इसमें आप ये देखें कि would this be customer? नहीं, एक मिनट, just give me 1 second. सेल्स पर्सन कर लेते हैं, सेल्स पर्सन ताकि नाम हो उसके अंदर, ठीक है? सो अब आप यहाँ पर अगर देखें तो इधर भी नाम नहीं आ रहा। इसको मैं यूज करूँ फिर परचेजिंग डॉट वेंडर्स। या सो लेट्स से कि ये आपके पास अकाउंट नंबर आ रहा है या नेम आ रहा है, ठीक है? अब इफ आई हैव टू पास दिस के वेयर द नेम इक्वल्स टू एलेंसन ALLEN एलेंसन साइकिल्स, और अगर मैं इसको पास करूंगा, if I try to, what I'm trying to do is कि I want to filter everything in the purchasing.vendor table on the basis of where the name is Ellenson Cycles. It's not going to run because मैंने जो पास किया चीज that is ये textual column है, this is text, so I need to bind the text inside single quotes.
over here. And if I go ahead and then run it, तो आप ये देखें कि ये रिकॉर्ड लेकर आए. एंड तो आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि जब आप टेक्स्ट पास करते हैं अपने कंडीशंस में या टेक्स्ट को यूटिलाइज करते हैं तो आपको कॉलन जो है ना, सॉरी नॉट कॉलन, मेरा मतलब कॉमा डालने पड़ते हैं. Okay, and if single quotes जी. if it's numerical, then we don't need to. You don't need to जी. इसलिए जो है जो ये वाले सवाल हैं इनके अंदर जो है you don't need to pass. इस क्वेश्चन में आपको पास नहीं करना पड़ेगा. लेकिन जो अगला सवाल है उसमें you would need to, because write a SQL query to find all the records in the table purchasing.product vendor where column unit measure code is equal to can. So for those people जो SSMS पे कर रहे हैं ये, let me actually share this over here. So इस सवाल को प्लीज रिजॉल्व करें. इसके अंदर जो है टेक्स्ट पास हुआ है. So that's the trick जो कि मैंने भी आपको बताई है. क्यों नहीं हो रहा? एक्सक्यूज मी सर, ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप? हाँ जी, ये करें. ये दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. फिर एक तीसरा सवाल भी है, वो इसके नीचे ही आ रहा है. ठीक है, वो भी आप लोगों ने करना है. सो ये फिर जो वेयर की क्लॉज है ये आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी. तो पहले ये कर लें ना जी. Yeah, so I'm getting answers. ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है. Umar, that's fine. Daniel, that's correct. Talal, that seems correct. बिल्कुल ठीक है. This seems to be the case. मैं मतलब I think you guys have actually gotten the hang of it. ठीक है. अच्छा, आप इसमें एक और चीज, I think that I'll skip this part. ये वाला क्वेश्चन फिर मैं नहीं करवाता. दिस वाज फ्रॉम अनदर टेबल जहाँ पर जो है ना, अगर आपने एक पर्टिकुलर कॉलम की बेसिस पे जहाँ पर अगर नो डिस्काउंट आ रहा हो तो आपने फिल्ट्रेशन करनी थी. बट आई एम नॉट गोना गो अहेड एंड डू यू नो मेक यू गाइस डू इट, बिकॉज आई थिंक आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ गया उसके बारे में. एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? किसी का कोई सवाल? सर जो डिस्कवर ऑफ क्वेश्चन थे आपने जब नो डिस्काउंट बताया, मैंने वो ट्राई किया था. उसमें जो हमने कॉलम नेम है टाइप, वो ब्लू में लिखा आ रहा है. क्या टाइप भी कोई कमांड है एसक्यूएल जी की? जी, कमांड है. आप इसकी बात कर रहे हैं? जी सर. अच्छा, हाँ, इसकी क्या एग्जैक्टली. सो एग्जैक्टली कमांड है. यू आर राइट. इफ select star from sales special offer, sorry, special offer. और यहाँ पर जी with column type where type, ये देखें, ये अब this is a column and a syntax as well. syntax का हिस्सा है, that's why it's blue. But SQL understands कि यहाँ पर जो आप टाइप को यूज कर रहे हैं, that is not that's not that you're not trying to call a function. What you're trying to do is कि आप जो है ना बेसिकली एक कंडीशन पास करना चाह रहे हैं जो कि नो डिस्काउंट है, राइट?
ठीक ओके। तो आप ये देखें, ये नो डिस्काउंट आएगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस, किसी का कोई सवाल? अच्छा मोहसिन, एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हम जब रन करते हैं, इज देयर आल्सो वे टू लुक एट दिस विजुअली? जिस तरह से आपने वो जब आप शुरू में जो पहली 2 स्लाइड थी जिसपे आपने वो बताया था दोज रिलेशनशिप व्हाट यू से टेबल्स में जी जी ग्राफिकली जो थे, तो यहाँ भी ERD। कोई कहीं पर ऐसा हो सकता है दिखा सकते हैं कि भाई व्हेन वी एक्चुअली रन अ क्वेरी तो व्हाट्स द एक्चुअल विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट? नहीं, विजुअल डिस्क्रिप्शन तो आपको नहीं पता लगेगी, आई मीन एज पर माय नॉलेज नहीं पता लगेगी। आप ERD जरूर बना सकते हैं, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली SSMS में ERD बनाने का तरीका नहीं पता। जो अच्छा वर्क ठीक है। बेंच है, जो कि हम ऑफिस में यूज करते हैं, क्योंकि मैं वर्क बेंच यूज करता हूँ। ये भी एक SQL की ID इन्वायरमेंट है, दिस इज अ सेपरेट वन। मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पर जो है ना पड़े हुए हैं, मेरी सारी DBs यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं जब इसके साथ करता हूँ तो इधर जो है ना डेटाबेसिस का एक वो होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का ऑप्शन होता है। तो अगर मैं इसको किसी डेटाबेस पे चलाऊं ना, तो व्हाट इट डज इज कि ये मुझे रिवर्स इंजीनियर करके पूरा ERD बना देता है एक DB का। मन शायद अभी भी कर ही रही है, शायद अभी ना करे, बिकॉज मैं like, घर से बैठा हूँ तो मेरी IP वाइट लिस्ट नहीं हुई हुई। लेकिन ये है कि ऑफिस में जब मैं करता हूँ तो ये यहाँ पे एक DB बना देता। बट जब हाँ आप रन करते हैं तो उस वक्त इट्स नॉट गोना शो यू कि जी ये चीज रन हो रही है। Okay, because the reason why I'm asking is कि while ठीक है, in terms of running those commands that is fine, but let's say in terms of use case, not in terms of use case के जो मेरी problem है, but अब आप for example if I need to present something to the management, अब उनको मैंने हाँ कोड दिया है, उनके आउटपुट तो नहीं दिखाना, मैंने तो उनको बड़ा एक layman terms में visually दिखाना है। So if जी जी an जी। ERD can be also populated in parallel, that will really help. अच्छा, उसमें ना पहली बात तो ये है कि आपने अगर रिजल्ट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करने हैं तो आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप क्यूरी या SQL के अंदर दिखाएं उनको ना। आई वुड रिकमेंड कि वो तो जो बिल्कुल हाँ, रिजल्ट्स हैं, absolutely. हाँ जी, वो यू वुड टेक इट टू अ विजुअलाइजेशन टूल, प्रॉब्ली पावर BI, व्हिच इज नेक्स्ट इन लाइन। Okay, तो आप जो okay. DB के आपके रिजल्ट्स होते हैं ना, इनको डायरेक्टली जो भी आपकी DB है उसको आप डायरेक्टली अपने अपनी अपने पावर BI के साथ भी कनेक्ट कर सकते Okay. हैं। ठीक है ना, सो लेट्स से ठीक कि है आपकी कोई DB इन्वायरमेंट है ठीक है, तो वो इफ इट्स फॉलोइंग तो कोई इशू नहीं, बस मैंने वो एकदम से मुझे अभी माइंड में आया कि विजुअली इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं। जी जी हाँ जी, वो इसमें जरा लिमिटेशन है थोड़ी। हाँ, अगर यही काम आप पावर BI में कर रहे हो ना, तो वहां पर आपको मॉडल के लेवल पर जो है ना विजुअली वो दिखा रहा होता है कि आपने मॉडलिंग क्या की हुई है। अगर आप वो एक्सप्लेन करना चाहें, इफ यू थिंक योर स्टेक होल्डर माइट बी इंटरेस्टेड इन इट, व्हिच आई हैव फाउंड नॉट देम टू बी इंटरेस्टेड इन यूजुअली, बट ये है कि अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड तो आप उनको वो मॉडलिंग वाला जो हिस्सा है वो दिखा दें। वो विजुअली नजर आ रहा होता है उसके अंदर कि अच्छा यार ये आपके टेबल्स पड़े हुए हैं और ये टेबल्स इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसमें आई थिंक दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। Okay, so moving ahead, now I'm going to talk a bit about how to use the where and the and clause together. So हमने जो है basically अभी जो conditions pass की हैं, these are single conditions कि एक वक्त में एक condition जो है वो pass हो सकती है, ठीक है? But what if कि मुझे जो है ना multiple conditions जो है ना वो pass करनी है, मैंने खाली एक condition pass ना करनी है, मैंने multiple conditions pass करनी है, तो what am I going to do then? ठीक है, उस वक्त फिर मैं क्या करूंगा? अच्छा, अब उसके लिए ना यू यूज द एंड कमांड। अब SQL के अंदर एंड और के ऑपरेटर दोनों होते हैं। मुझे कोई फर्क बता सकता है कोई एंड और में क्या फर्क है? व्हाट इज एन एंड ऑपरेटर एंड व्हाट इज एन और ऑपरेटर? सर एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो होगा, और में वन कंडीशन ट्रू। वन ऑफ द कंडीशंस ट्रू, बिल्कुल। सो एंड इज स्ट्रिक्ट कंडीशनिंग और इज नॉट सो स्ट्रिक्ट कंडीशनिंग ना। आई मीन और के अंदर अगर एक भी कंडीशन जो है वो हो जाए, जी, कैन यू हियर मी नाउ Zareen? Sorry. Guys, am I audible? Because Zareen, I think वो थोड़ा सा issue आ रहा है। Yes sir. Okay, okay. So and is strict conditioning और जो है वो is not so strict conditioning। अब इन conditions को पास कैसे करना? अब हमारी आहिस्ता आहिस्ता कमांड जो है ना वो बड़ी होती जा रही है। So यहाँ तक जो है over here till here हम कोई चीज तब्दील नहीं करेंगे।
it's the same thing. I selected the entire table. I selected all the columns from a particular table where a particular condition was being met and another condition was also being met. Does that make sense? या नहीं? Right, sir. ठीक है जी. मुझे लगा किसी का सवाल है. अच्छा, यही काम आपने मल्टीपल कॉलम्स पे करना हो तो वही बात है, स्टार को स्टेरिक को आपने हटा देना है विद मल्टीपल कॉलम नेम्स. इसका प्रैक्टिस करके देखते हैं. So find all the records in table sales dot special offer where column discount percent is greater or equal to 0.15% or 15% and category is equal to reseller. So if I go over here, so select everything from sales dot. अच्छा, ऊपर भी खैर वैसे हुआ था यही टेबल था, but actually just make it again. Where the discount percent is greater than. Guys, just give me a second. I just had the power failure. So screen बंद हो गई आप. जी वो मेरा पावर फेलियर हुआ तो इस वजह से हो गई. Just give me 1 second. Sorry. हाँ जी, अब नजर आ रही है आपको स्क्रीन? You should be able to see my screen now. Yeah. Yes, sir. Okay. So where your discount PCT is greater than or equal to 0.15 and what is the second clause? And the category is equal to reseller. And the category is equals to reseller. If I run this, तो अब देखिए क्या आ रहा है. Sorry. Yeah. So can anybody explain the answers to me? Is it bringing in the appropriate answers? जी सर. डिस्काउंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0.15 है और कैटेगरी भी रीसेलर है. अगर मैं ये इधर से इक्वल का साइन हटा दूं तो कितने रिकॉर्ड जाएंगे? 8 सर. नहीं सॉरी, कितने रिकॉर्ड एलिमिनेट हो जाएंगे? सर 6 रह जाएंगे. जी सॉरी, ये तीन एलिमिनेट हो जाएंगे ना, ये 3 एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है ना. सो I'll just do this. यूं कर देते हैं एंड एग्जीक्यूट. तो ये देखें, अब हमारे पास 6 रिकॉर्ड रह गए, 3 रिकॉर्ड एलिमिनेट हो गए क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 0.15 का वो दे दिया. ठीक है. अब इसी तरह सो दिस इज द सिंटेक्स. आपने कुछ भी नहीं किया यहां तक, तो आपको ऑलरेडी पता है. यहां पर एंड डाल के मैंने एक और कंडीशन पास किया, दैट्स ऑल. ठीक है. नाउ आई वुड लाइक यू टू एक्चुअली डू द सेम. ये एक सवाल है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस. और ये मेरा व्हाट्सएप किधर चला गया? सॉरी गाइस, ये मेरे ये लाइट जो है ना काफी ज्यादा तंग करना शुरू हो गई है अनफॉर्चुनेटली. ये नहीं, ये हो गया आपका. और फिर उसके बाद यही मैंने शेयर करना है वहां पर भी. और ये हम ऑनलाइन भी अभी करके देखते हैं. इसको हम एक एग्जांपल में वहां पर भी करता हूँ. इट्स गोइंग टू बी द सेम, द सिंटैक्स इज गोइंग टू रिमेन द सेम. ओके सो अच्छा, अब हम ये करते हैं कि व्हाट अबाउट, हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि वेयर द मूवी ईयर इज लेसर देन 1990
and the movie time is greater than 100 and less than 100. So I'm gonna pass, you know, where the movie time, sorry, movie year is lesser than or equal to 1990 and movie time is lesser than 120 कर लेते हैं. जी. So do I get the right answers? जी guys, can you hear me? Yes, yes. ठीक है. अच्छा, अब इसी तरह the logic of course remains the same. So I would like you to find out के bring me all the records from the rating table, ठीक है, where the number of ratings are greater than 300,000 and the rev underscore stars जो है ना, ये greater than 6 है, ये 6.5 है. So this is your question. Number of ratings is greater than 300,000 and the rev stars are greater than 6.5. एक चीज बता दें प्लीज. जी 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 जी. इस क्वेश्चन में आपने कहा है कि डिस्काउंट पेट लेस और इक्वल्स टू 20%, देन कॉमा कैटेगरीज इक्वल्स टू रीसेलर एंड फिर आ रहा है. तो हम इसमें दो कंडीशंस लगाएंगे, वेयर दो दफा हम लिखेंगे. नहीं, वेयर एक ही दफा लिखेंगे, एंड जो है वो दो दफा लिखेंगे. नहीं, मैंने लिखा वेयर डिस्काउंट पेट इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0.020. उसके बाद जी कैटेगरी को किस तरीके से हमने उसको इसमें एंडोर्स करना. यूं, एंड कैटेगरी इक्वल्स टू दिस, और फिर जो तीसरा है वो एक और एंड डालेंगे एंड देन पास इट. एंड कैटेगरी दिस, फिर अगेन. ओके. यस यस यस. यानी एंड टाइप इक्वल्स टू सीजनल डिस्काउंट और व्हाटएवर. अच्छा गाइस, सॉरी, मैं because I have a single screen right now, तो मुझे चेक करने के लिए की जगह खोलनी पड़ी. ओके, सो सेलेक्ट ओके. सो आपके पास ये आंसर्स आ गए हैं ऑन दी खोला, यानी ये ऑनलाइन किया है, ठीक है. सो दो रिकॉर्ड्स आने चाहिए फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग दिस ऑन SSMS एंड फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग इट ऑन द ऑनलाइन वर्जन. मुझे ये नहीं पता ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, बट आई थिंक खोला आपने बिल्कुल ठीक किया है. इसमें 6.5 से ऊपर है ना. हाँ बस ठीक है. That seems to be correct. What is the combination for rev stars? Combination? Sorry, मुझे समझ नहीं आई. Could you repeat your question, please? So what's the condition for rev stars? Okay. अगर आप ये देखें ना, वैसे ये खोला ने जो लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा है.
The condition is rev starts greater than or equal to 6.5. Yeah, sorry. ठीक है guys, is this clear? ये concept clear हुआ है या नहीं? अगर इसमें कुछ सवाल है तो please ask. जी guys, any questions? जी मैंने क्यूरी लगाई है, मेरा नहीं हो रहा. Can you please see my screen? आप मुझे पहले बताएं कि एरर क्या है. पहले ट्रबल शूट करते हैं ना स्क्रीन से पहले. लेट्स से आप मुझे बताएं आपको एरर क्या आ रहा है. एरर नीचे आ रहा है, मैसेज 102 लेवल 15 स्टेज रेड है, इनकरेक्ट सिंटैक्स. अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकंड खोला, पहले आप सवाल पूछ लें. जी पूछें, आप क्या क्वेश्चन है. It's a very trivial question, but I'm just trying to remember for when I can download and use SSMS. You said we can use tab for something. Tab Yes. on. जी बिल्कुल, मैं वो आपको बताता हूँ. पहले मैं जरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ फिर. जी सर, आप अब सर अपना नाम सर दोबारा बोलिएगा. आप मुझे नाम आपका भूल गया, सॉरी. मैंने किसी के साथ वहाँ पर चलते. मैं I'm just going to make you the co-host. Here you go. अब अपनी स्क्रीन शेयर कर लें. यस सर, इक्वल्स टू डिस्काउंट. हाँ जी, भी आप ये देख रहे हैं आपने वेयर डिस्काउंट पीसीटी अंडरस्कोर लेस देन 0.20 के बाद कॉमा डाला हुआ है. ये नहीं डालना. या अब रन सर करें. जस्ट अ क्वेश्चन, ये सर हमें कब कैसे पता चलेगा कि कॉमा डालना है किधर किधर नहीं डालना. जी मैं आपको बताता हूँ. जी मैं बताता हूँ. हाँ जी, कैटेगरी की स्पेलिंग करना है. अच्छा पहली बात तो ये जी अब रन हो गया राइट. जी जी सेम क्वेश्चन मेरा था कि हमें कैसे पता लगे कॉमा कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना. अच्छा देखें भाई, एक तो बात ये होती है कि जब आप इसको कंटिन्यूअसली यूज करेंगे ना, आपको सिंटेक्स याद हो जाएगा. ठीक है. ये को बहुत वो नहीं है. दूसरी बात ये है कि जब आपको एरर्स आते हैं ना, सिंटेक्स बेस्ड एरर्स आते हैं. जिस तरह आप फॉर एग्जांपल अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करें, मैं आपको बताता हूँ. जस्ट शेयर इट अगेन एंड उधर ही कॉमा डालें और फिर रन करें और देखिए सिंटेक्स में एरर क्या आता है. हाँ जी, वो क्या बता रहा है. इनकम्प्लीट सिंटैक्स नेयर, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कॉमा इन. हाँ जी. उसके बाद अगर आप गौर से कोड में देखें तो आपको एक छोटा सा रेड लाइन नजर आएगा. यस 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 कॉमा के नीचे. वो एक्चुअली एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर रहा है कि आपने कहाँ पे गलती की हुई है. ठीक है ना. अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चीज यही वो फीचर्स हैं जो एसएसएमएस में और ऑनलाइन उसमें नहीं होते, जो कि आपको ट्रबल शूट करने में बहुत आसानी हो जाती है. फिर जब आप ये इसको 4 महीने इस्तेमाल करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यार ये जो सिंटेक्स था ना एरर का, ये अगर लिखा हुआ है तो ये मैंने क्या चीज ढूंढनी है. ठीक है ना. तो इट्स जस्ट प्रैक्टिस. तो आपकी ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं ना वो कोडिंग हो जाएगी दिमाग की कि अच्छा यार ये एरर है तो यहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम होगा. और दूसरी बात ये कि आप सिंटेक्स से जो है ना वो हो जाते हैं, हाउ वुड आई से दैट, you become accustomed to it. कि अच्छा यार ये यहाँ पर कॉमा डालना है, यहाँ पर नहीं डालना. अभी आप होपफुली आप लोग पाइथन पे भी आगे मूव करेंगे when you start your journey upwards, ठीक है, towards more data analysis. तो उसमें हालांकि पाइथन को अगर आप पहली दफा पढ़ना शुरू करें, आपको लगता है कि यार ये कौन लिख सकता है इसको, ये तो इतनी मुश्किल है. लेकिन द पॉइंट इज कि जब आप बार बार फंक्शन यूज करते हैं ना, तो आपको याद हो जाता है कि अच्छा यार ये फंक्शन था, इसको यूं कॉल करना है और इसमें ये आर्ग्यूमेंट्स थे. ठीक है. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. सो आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी. ठीक है. तो ये दो वो हैं चीजें, इनको बस ध्यान में रखिएगा. हाँ जी. अच्छा वो खोला का एक्चुअली सॉरी सर, एक्चुअली मेरे पास ये कोड रन नहीं हो रहा. अच्छा ठीक है. आप मुझे अपना जुहेब, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, ऑप्शन दे दूं, तो आप मुझे अपनी स्क्रीन दिखा दें. इससे मुझे ज्यादा आसानी हो जाएगी. मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ. या नहीं, मैं शेयर कर दिया. Sir, can you see my screen now? नहीं अभी नहीं हुई, अभी नहीं लोड हुई. जी अब हो रही है. यस सर, यहाँ पे. अच्छा जी. हाँ जी, अब रन करें.
टाइप इक्वल्स टू सीजनल डिस्काउंट। अच्छा ओके फाइन, ये कोड तो ठीक रन कर रहा है, फिर क्या मसला है? बस सर यही मैं देख रहा था कि स्टक हो गया, ये ना कोई एरर दे रहा है ना आगे प्रोसीड कर। हाँ जी, वो इस वजह से एरर नहीं दे रहा बिकॉज आपने कोड बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन आपने टाइप में जो टाइप पास की है वो उसे नहीं मिल रही, बिकॉज सीजनल और डिस्काउंट के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। ओके So it's going over there and trying to find seasonal discount without space, and when it doesn't find it, it just tells you कि जी ये तो empty है. ठीक है सर, इट इज वर्किंग नाउ, मैं समझ गया। It's not giving you an error. So technically your code is not wrong. What you have tried to find is not over there. ओके सर, थैंक यू, समझ आ गई? थैंक यू सर। अच्छा मोहसिन, एक क्वेरी है। सो इफ वी टॉक अबाउट के जब जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है एंड कैटेगरी इज इक्वल टू रीसेलर, सो इफ वी से दैट अगर हम इसको ये करें कि जहां हम वेयर की कमांड पास कर रहे हैं, वेयर डिस्काउंट इज लेस देन इक्वल टू 0.2 एंड कैटेगरी, तो अगर हम ये चाहें कि हम कहते हैं कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी कोई भी हो और टाइप के ऊपर हमने वो लगाना है, वो किस तरह से हम वेयर में दो आर्गुमेंट्स किस तरह से पास कर सकते हैं? अच्छा, मैं अगर आपका सवाल सही तरह समझाऊं तो वेयर जो है उसको पास करते हुए आपने दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं, एक जो है डिस्काउंट पर और दूसरा उसके ऊपर अपना किसी भी और चीज के ऊपर, राइट? जी, कैटेगरी के ऊपर ही कर ले बेशक। ठीक है, कैटेगरी के ऊपर, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि ये स्ट्रिक्ट ना हो, यानी कि दोनों में से अगर एक भी क्राइटेरिया मीट होता हो तो ये हो जाए। जी ऐसे ही है ना? नहीं, एज एन अभी तो हमने सिर्फ इस पर लगा दिया है, स्ट्रिक्ट कर दिया है कि रीसेलर भी होना चाहिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ लेट्स से वी से कि डिस्काउंट हमारा 0.2 पर से लेस होना चाहिए, लेकिन कैटेगरी इररिस्पेक्टिव रीसेलर हो सेलर हो व्हाटएवर, हमने सीजनल डिस्काउंट का मेन हमने फिल्टर लगाना है। तो उसमें अगर हमने वेयर में अगर दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं तो वो किस तरह से हम करेंगे? वेयर में, अच्छा हाँ, तो उसके लिए फिर आप ये करेंगे ना कि आप वेयर स्क्रीन दिखा दें, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। मैं एक्चुअली अभी स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके सर, हाँ जी, वेयर द परसेंटेज इज, एक सेकंड, लेट्स जस्ट ट्राई टू डू दिस, आई एम probably just having a hard time understanding the question. अच्छा, so select star from sales dot special offer, ठीक है, where the discount percentage is greater than 0.15, ठीक हो गया, and the category equals to reseller, ठीक है, ये यहाँ तक ये आप, अच्छा अब यहाँ पर अगर मुझे थोड़ा सा बताते हैं आप क्या चाह रहे हैं। सो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि जो इवेंचुअल आउटपुट आए उसमें कैटेगरीज भी सारी आ रही हो, और सिर्फ हमें सीजनल डिस्काउंट का वेरिएबल आ रहा हो, तो वो फिर उसमें फिर हम कैटेगरी को फिर हमें मेंशन करना है या उसको हम बस सिंपल डिलीट कर दें? उसको फिर आप डिलीट कर लेंगे, ये देखें ना, ये फिर देन इट वुड एक्चुअली बी, इट विल बिकम लाइक दिस, देन सीजनल सर ऐसे नहीं होगा, एंड टाइप इक्वल्स टू सीजनल डिस्काउंट बस। सॉरी, मैं एक्चुअली वही ढूंढ रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मैं कॉलम वाला डाल रहा हूँ, माजर, टाइप इक्वल्स टू सीजनल डिस्काउंट, ये हो जाएगा। So you would write this actually then. अच्छा, सो नाउ अगर अब इसमें देखें कि अब इसमें एक ही हमारे पास आ रहा है वापस, जबकि हमने उसकी वजह मैं एक्चुअली डिफरेंट उस पे कर रहा हूँ। मैं ये सवाल, ये मैंने आप लोगों का सिंटैक्स नहीं लिखा हुआ, आप लोग ये कर रहे हैं ना, इज लेस और इक्वल टू 0.2, ठीक है ना, तो इसको मैं लेस और पहले कर दूं इक्वल टू 0.2, ठीक है, एंड देन इफ आई रन दिस तो ये आना चाहिए। आई थिंक आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। अच्छा, अब आप शायद ये कहेंगे कि यार इसमें कैटेगरीज सारी नजर आनी चाहिए ना? नहीं तो कैटेगरीज कैसी नजर आ सकती हैं, यही जबकि इन दोनों के अंदर आपके पास है ही कैटेगरी रीसेलर की, सही और कोई है ही नहीं, बिकॉज वो तो रो बाय रोल आ रहा है ना सारे। अच्छा, अगर मैं लेट्स से कि यूं कर देता हूँ, पहले जरा पूरी कैटेगरीज देख लेते हैं, लेट मी एक्चुअली मेक एन एग्जांपल। सो हमारे पास है ही रीसेलर, ठीक है, ये देख रहे हैं, है ही कैटेगरी रीसेलर,
इसको अगर हम इस पे कर दें कि सर सीजनल की वैसे ही टोटल है ही 2 और वो दोनों रीसेलर हैं, इसलिए वो वही दिखाएगा। हाँ जी, एक नो डिस्काउंट है और एक रीसेलर है, ठीक है। यूं कर लें अगर हम कि वेयर द डिस्काउंट परसेंटेज इज 0, ठीक है, 0.00, ठीक है, एंड द कैटेगरी sorry and the type is equals to अब इसमें क्या डालूं? नोट आप लोगों को क्या चाहिए? अगर मैं डालूंगा ना वॉल्यूम डिस्काउंट, ठीक है, टाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिस्काउंट, तो कुछ भी नहीं आएगा। यस, क्योंकि वो 0.00 से ऊपर है ना सर, इसलिए जी 0.00 से ऊपर भी है, और कोई वॉल्यूम डिस्काउंट ऐसा नहीं है जिसमें जो नो डिस्काउंट के उसको फुलफिल करता हो। Nothing is gonna come through because there is no type which is volume discount and has a discount percentage of 0.00 in the records. ठीक है सर, ये क्लियर होगी बात या इसमें भी और कंफ्यूजन है? नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलें, थैंक यू सो मच। ओके, मूविंग अहेड। अब अच्छा, अब हमने जी एक थोड़ा सा एक और सवाल था। जी जी हमने जी, अभी एक डिफरेंट कॉलम में से किया कि सपोज वेयर डिस्काउंट ये और कैटेगरी ये है। अगर हमने एक ही कॉलम में से दो चीजें दिखानी है, सपोज टाइप में हमारे पास आई थिंक 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, वॉल्यूम डिस्काउंट, सीजन डिस्काउंट, ये वो। तो हमने अगर 4 में से 2 टाइप्स दिखानी है तो उसमें हम कॉमा डाल के करेंगे या वो? दो टाइप्स दिखाने हैं, यानी कि जैसे कि मैं पूरा पास कर रहा हूँ तो कैटेगरी टाइप में हमारे पास वॉल्यूम डिस्काउंट आ रहा है और सीजनल डिस्काउंट आ रहा है। आप इन दोनों को पास करना चाहते हैं? जी सर, मतलब इतनी यार ज्यादा में से हम 2 करने हैं, इनको अगर कर सकते तो। अच्छा, ये मैं अगेन वही बात है कि ये शायद मैं आगे करवाता, लेकिन ये है कि इसको अगर आपने पूछ लिया सवाल तो मैं भी जो है ना बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आप लिस्ट्स भी पास कर सकते हैं इन एसक्यूएल, ठीक है ना। सो मैं इसको हटा देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, सॉरी दिस पार्ट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मुझे अब याद करने में लाइक होता है वेयर टाइप इज लाइक इन इसको चेंज मार्केट बता दें मैंने। या ठीक है, ठीक है, मतलब इसकी अलग हमारी वो है कमांड अलग इसके लिए। हाँ जी, देखिए ये जो भी मैंने पास किया ना, ये मैं इनकी मैं वैसे लिस्टिंग कराता नहीं हूँ इस कोर्स के अंदर, लेकिन द पॉइंट इज कि ये मैंने लिस्ट पास किया है। सो अब आप इससे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। आप इधर एंड भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन देखें, ये बात ये उसी में कि आपकी सिंटेक्स की सेंस में मेच्योरिटी कितनी है, आपको कितनी समझ आती है कि सिंटेक्स कहाँ पे क्या चीज लग सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर से जो एक लिस्ट पास की। अभी आपको क्या चाहिए था? आप फिल्टर करना चाह रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, जहां पर 2 टाइप्स हो, जी सर, ठीक है ना। सो यू कैन एक्चुअली डू दैट। और फिर उसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि एंड द कैटेगरी इक्वल्स टू रीसेलर। कैटेगरी के स्पेलिंग ले लेते हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं? कैटेगरी में क्या है? कैटेगरी के स्पेलिंग अलग है सर। यार मेरे स्पेलिंग बहुत खराब है यार, एकदम गलती करता हूँ मैं। अच्छा जी, कैटेगरी इज रीसेलर। अच्छा, मैं चाह रहा था कि कैटेगरी रीसेलर ना हो। एक्चुअली मैं एक इंस्टेंस दिखाना चाह रहा था, कस्टमर दिखाना चाह रहा था एक्चुअली। एक और क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, वो सर अब जैसे टाइप मेरे पास मल्टीपल टाइप्स हैं,
वॉल्यूम डिस्काउंट एंड सीजनल डिस्काउंट। मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, वेयर टाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिस्काउंट एंड टाइप इज इक्वल्स टू सीजनल डिस्काउंट। यार आप Will इस it तरह कर follow the सकते same हैं, thing? इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपका वर्बोस हो जाएगा जो है ना, पहली बात तो ये है कि आपका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड। दूसरी बात ये है कि आई थिंक ये कंडीशन काम भी नहीं करेगी। मैं उसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, उसकी वह आपको शायद वजह आपको शायद समझ आ जाए, होपफुली आ जाएगी। देखिए हम आप ये कह रहे हैं ना कि वेयर टाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम डिस्काउंट, ठीक है, एंड टाइप इज इक्वल्स टू, दूसरी टाइप कौन सी थी जी? सीजनल डिस्काउंट थी, ऐसे ही है। सो आई थिंक आपके जहन में ये चीज थी। जी सर बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा? मैं देखता हूँ, मुझे जो लगता है हाँ कुछ भी नहीं आएगा। इसकी मुझे वो वजह बता दे, क्या वजह है इसकी? सर किसी एक रो में 2 टाइप्स नहीं होंगी? नहीं वो तो है सर आपने मतलब वो कॉलम इन में वाली है, एक रो में इकट्ठे नहीं जा रही। ठीक है। हाँ जी, दूसरे साहब क्या कहते हैं? सॉरी सर आवाज नहीं। तो आपने इन जो कैटेगरी है आपने जो ऐड किया था, जब आपने हाँ एक ही टाइप में 2 चीजें आपने ऐड करनी थी, तो आपने कहा था कि आप इन ऐड करोगे तो फिर आपका कोड करेक्ट हो जाएगा। जी जी लास्ट जो देखें, आपने बताई। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा ये फेल क्यों हो रही है? जो एंड से ऐसे लगता था, ऐसे लगता है कि ये हो जाना चाहिए कि एंड से भी हो जाए, ये इस वजह से फेल हो रही है कि आपने एंड की स्ट्रिक्ट कंडीशनिंग लगाई है। तो क्या जब आपका कोड रन होता है तो वो टाइप कॉलम में एक वक्त में वॉल्यूम डिस्काउंट और सीजनल डिस्काउंट हो सकता है एक ही वक्त में? इट कैन नॉट बी both the states at the same time, and that conflict is actually what is bringing back all of these everything empty, because what you're telling SQL is कि जाओ सेल्स डॉट स्पेशल ऑफर में से सब कुछ लेकर आओ जहां पर टाइप वॉल्यूम डिस्काउंट और सीजनल डिस्काउंट हो एंड सीजनल डिस्काउंट हो। दैट कैन नॉट हैपन। इट कुड ईदर बी वॉल्यूम डिस्काउंट और सीजनल डिस्काउंट। ठीक है या नहीं? जी सर अरे तो ठीक है इसको सर। तो हम और से इसमें नहीं कर सकते? जी 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 बिल्कुल और से कर सकते हैं। तो ये आपने आप यहाँ ऊपर पे जो इन से किया है वो उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? जी, इन से करने का फायदा ये है कि ये मैंने लिस्ट पास की है यहाँ पे। तो अगर आप और की लेट्स से कि आपने 100 कैटेगरीज पास करनी है, या चले 100 नहीं करनी 20 करनी है, तो आप हर दफा और डालेंगी वेयर टाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम डिस्काउंट और टाइप इक्वल्स टू एबीसी और टाइप इक्वल्स टू जेड वाई एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात? ये आपका कोड कितना लंबा हो जी जी जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली इन पास करके एक लिस्ट पास कर दें, बस दैट इज इट। जी कोई और भी पीछे बोल रहा था, सवाल था किसी का? जी एक क्वेश्चन है। मोहसिन जी, मोहसिन इसमें मुझे बताइए काइंडली कि जिस तरह से अभी आपने किया वॉल्यूम डिस्काउंट और टाइप इज इक्वल टू सीजनल डिस्काउंट, इसी को अगर हम फ्लिप करना चाहें, बिकॉज आई सी दैट देर आर टाइप्स में नो डिस्काउंट भी है, डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट भी आ रहा है, एक्सेस इन्वेंट्री भी आ रहा है। तो इसमें अगर लेट्स से इफ यू वांट टू रिवर्स दैट, तो उसमें क्या नैंड या नॉर की भी आर्गुमेंट्स होते हैं? हाँ जी, एंड और नॉर के तो नहीं होते इसमें। आप जो है ना ये कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली से के इज नॉट लाइक, इज नॉट लाइक। ओके ठीक है, सो दिस लेस देन ग्रेटर देन साइन यूज्ड टुगेदर signifies is not like volume discount. So now it's going to bring back everything except for volume discount. नॉट, ठीक है सही। ठीक है, सो अभी जो ये लाइक एंड इज नॉट लाइक है ना, ये वहां पर भी यूज होगा, लेकिन वहां पे इस तरह के ऑपरेटर यूज नहीं होते, वो आपको लिख के लिखना पड़ता है वो, और वो टेक्स्ट के साथ यूज होता है। सो ये दिस इज नॉट वॉल्यूम डिस्काउंट। और आगे फिर मैं आपको इज नॉट लाइक भी बताऊंगा कि अगर आप लेट्स से वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपने पार्शियल मैचेस या नॉन पार्शियल मैचेस निकालने हो तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो आगे टॉपिक आएगा थोड़ा सा। अच्छा, सो यहां तक क्लियर हो गया जी? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
हमने कोई 3-4 चीजें और भी कवर कर ली हैं वैसे इसमें, लेकिन एनी क्वेश्चंस दिस फार, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay. Sir, I have a question, sir. Sir, in the go ahead. above command, आपने what was the purpose of using in? अच्छा, in is, हाँ जी, in lets you pass a list. in जो है ना, देखें, हमसे सवाल ये पूछा गया था कि अच्छा, okay, let me actually explain. Sorry, this is going to take a minute. हमसे ये पूछा गया था कि अगर मैंने मल्टीपल टाइप्स पास करनी है एक ही वक्त पे और उनकी बेसिस पे डेटा लाना है. So I have excess inventory, I have volume discount and I have new product. मैंने ये तीनों पास करनी, ठीक है? So either I can write this where type equals to excess inventory, or I will not be able to get this done through an and, और उसकी मैंने वजह बता दी है, ठीक है? Type equals to new product. So वो एक साथ ही लिखने ब्रैकेट में वो बेहतर है वैसे। इन करके? जी जी। नहीं, वो तो मुझे पता है बेहतर है, मैं तो इनको समझाने के लिए कर रहा हूँ इस तरह, ठीक है ना, कि ये इन क्यों मैंने पास किया था, आपने पूछा था ना सवाल, इन क्यों पास किया था, so that's what I'm trying to explain. तो ये रिजल्ट आ गया जी आपके पास, ठीक है? और ये रिजल्ट आ गया ना आपके पास, ठीक है? अब व्हाट इफ के I'm going to do the same thing. I'm going to copy paste this over here. Wait, type in bracket दोनों के सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं? जी guys, are results the same for both the queries? जी सेम है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सेम है। अच्छा, सॉरी मुझे, हाँ जी, तो छोटा कोड कौन सा था इनमें से? इन वाला छोटा था ना। आपने जैसे 50 पास करनी है तो आप क्या हर दफा और टाइप करके लिखेंगे? तो जो लिस्ट होती है वो आपको एक ही दफा में सारी वैल्यूज पास करने में हेल्प करती है। That's why we used it. ये लॉजिक थी इसके बारे में पीछे। Okay sir, it is clear now. Thank you sir. अच्छा, ये जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मेरी लाइट आ गई है वापस, तो मैं इसको आई एम जस्ट गोना स्टार्ट शेयरिंग माय अदर स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या शुड बी एबल टू सी इट। अच्छा, अब हमने अगली चीज जो करनी है वो क्या करनी है? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर मोस्टली अगर हमारे पास कभी कभी डाटा शीट्स आती हैं तो उसमें जिस तरह कोई चीज़ है, डिस्क्रिप्शन है, कोई और चीज़ है, तो उसमें डाटा एक्यूरेट नहीं होता, तो इज दिस एसक्यूएल डाटा क्लीनिंग या उस तरह की भी कोई चीज़ है तो वी कैन डू विद दिस एसक्यूएल एज वेल? यार आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट आपको राइटिंग के या एडिटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे एसक्यूएल के अंदर। आपको क्यूरिंग के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अगर आपने कोई आइडेंटिफाई किया मास प्रॉब्लम, तो देन यू वुड नीड टू गो बैक टू दी आर्किटेक्चर गाइज या जो भी बेसिकली जो डीबीए है, एंड टेल हिम कि यार ये प्रॉब्लम है, यू नीड टू फिक्स दिस। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि लेट्स से कि आपके पास एरर आ रहा है, आप पावर बीआई को डायरेक्टली अपनी डीबी के साथ कनेक्ट करें और पावर बीआई आपको ये प्रोविजन देगा कि उस डाटा को क्लीन कर सकें, आप ईटीएल कर सकें उसके ऊपर, लेकिन वो सोर्स में चेंज नहीं होगी, वो आपका जो पावर बीआई का आप एम कोड लिख रहे होंगे उसके अंदर चेंज हो रहा होगा खाली। सही, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, ये वाली। अच्छा, अब और की बात आ जाती है। आई थिंक आप लोग को और अभी समझ आ ही है और कहाँ पर यूज होता है। और इज नॉन स्ट्रिक्ट कंडीशनिंग और इट अलाउज यू
to pass multiple conditions on the basis of के without having the necessity के दोनों के दोनों एक वक्त में fulfill हो रहे हो। तो अगर मैं ये वाला जो मैंने सिंटेक्स लिखा था उसको मैं अगर कॉपी करूं, if I go over here and if I copy this, तो select star from sales dot special offer where discount is 0.00 and की जगह मैं और कर दूं तो फिर क्या होगा? अब क्या हुआ? So I'll explain कि अब क्या हुआ। अब हुआ ये है कि now since this is not an and, ये and नहीं है, तो यहां पर अब आपको वो रिजल्ट्स नजर आएंगे जो कि इस कंडीशन को मीट करते हैं, यानी कि डिस्काउंट परसेंट इज 0.00 और वॉल्यूम डिस्काउंट भी है, दोनों एक वक्त में नजर आएंगे। अगर ये एंड होता तो आपको कुछ भी नजर ना आता। Does that make sense या नहीं? जी गाइस, कोई सवाल? It's clear. अच्छा, इफ इट्स क्लियर तो चलिए एक छोटा सा सवाल है, ये करें ना जरा इसका। द क्वेश्चन इज के write a SQL query to find all the records in table production dot transaction history where column reference order ID is greater or equal to 5000 or transaction ID is less than or equal to 100 200 यानी कि 1,00,200। So yeah, गलती पड़ा, एक मिनट। ऑलराइट, just give me a second। लेस थैंक क्या चीज है? लेस थैंक और इक्वल टू? लेस देन, माय अपॉलॉजीज यार, ये मैं सेव कर देता हूं, गलती हो गई। सो आई एम जस्ट गोना शेयर दिस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप as well। सो गाइस, जो बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑन द ऑनलाइन वर्जन, यू गाइस आर फॉलोइंग राइट? आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? प्लीज अगर कोई क्वेरीज हैं तो पूछ लें। No problem. Just one question though. जी। So for when we want to write where in, to be able to use in and then write multiple categories, we have to know that all those categories are present. Absolutely, you would need that. Yes. लेकिन उसमें मैं मतलब it's not necessary कि you exactly know all of them. So I mean it would be good कि आप वही पास करें जो कि आपने कॉल करना है और आपको पता है कि जी उसके अंदर है। So you would need a list, ठीक है? लेकिन उसके कुछ वो कहते हैं ना जुगाड़ होते हैं जो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह की कोई लिस्ट पास करनी है तो you could probably look at a dimension table, make a distinct list out of there and then simply pass it over it by copy pasting it। ठीक है ना, अगर बहुत बड़ी लिस्ट है। Okay. अच्छा, ये और वाला जो सवाल है, अगर हम ये ऑनलाइन भी करने की कोशिश करें, जी दानियाल आपको कोई क्वेश्चन है? No sir, no question। अच्छा दानियाल, अच्छा ऑलराइट।
Mohsin, I think you're muted. Yeah, can you guys hear me now? Yes. Yeah, okay. So what I was saying was that इस सवाल के लिए for this part आपने ये find out करना है कि what is the movie release country, ठीक है? And so what you need to find out is कि the movie release country has to be UK or the movie year is greater than or equal to 1995. So इसका एक मैं snip भी बना लेता हूँ. So movie release country. Equals to as UK or movie years is greater than or equal to 1995. ये सवाल है. मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर भी कर दिया. ठीक है. सो ओके ठीक है. बाकी मुझे आंसर्स आ रहे हैं फ्रॉम यू गाइस. तो और भी आप लोगों को समझ आ ही गया. इट्स लाइक वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्सेप्ट है. इट्स जस्ट नॉन स्ट्रिक्ट कंडीशनिंग. और ये है कि इट डज नॉट मेक इट मैंडेटरी कि दोनों कंडीशंस एक वक्त में पूरे हों ताकि रिजल्ट्स आए. दैट इज इट. सो व्हाट इज नेक्स्ट? हमने क्या पढ़ना है नेक्स्ट? In the meanwhile, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उसको प्लीज अगर आप लोग if you could solve the question that I've shared with you. Would you like to go on? आज मैंने तकरीबन आधा जो है ना जो पढ़ाना है वो तो करा दिया है. So is it okay if you can go on? या would you like me to stop या take a break or something like that? ज़्यादा तो नहीं हो गया आज? लेक्चर वैसे आपका कब तक आपका प्लान है? कितना और पढ़ाना चाहेंगे आप? Probably, I mean, यही वक्त होता है कि I actually just conclude the lecture approximately. Okay. Yeah. ठीक है. I think. So I guess it's enough for today. Sir, can you hear me? जी, I can hear you. Sir, so basically it's just a suggestion. मैं ये कह रहा था, these questions are like very like self-explanatory ना. Or for example, if me or someone else from the group अगर वो job कर रहे हैं तो we wouldn't be like facing ऐसे questions, right? So yes, absolutely not. Yeah, so what I think अगर सर आप इन्हीं questions को अगर किसी real life example या कोई अपने practical जो आपने ये use किया for example where या और कहीं use किया हो ना, so just like आप बोल रहे हैं और like just tell us कि once I used this where or when I had this kind of a data or I was required to find out or something like this ना, so it would be easier for us कि for example अगर हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में इसी question के साथ एक linked story होगी that would help us out like formulas में या formulating में. बिल्कुल ठीक है. असल में ठीक है. या I can do that. like एक तो याद रखें कि इसके end पे एक assignment है, ठीक है? And that is not going to be natural language. It is going to be in language जो कि business questions जिस तरह quote होते हैं. पहली बात ये. दूसरी बात ये है कि I have actually tried to refrain giving my own examples because मैं तो फिर सारा दिन इस तरह की क्यूरियां लिखता हूँ बैठ के. As in Mohsin, if you allow me, maybe I can give a real-time example. जो normally हम लोग face कर. So it was Daniel, correct? If जिन्होंने पूछा था सवाल. Mamoon, sorry. So Mamoon, basically, are you a user of JazzCash or not? I'm not. Okay, so in any way, that's not a problem. JazzCash में एक होता है, एक feature है instant loan का, जिसको हम nano loan बोलते हैं. तो what that does is कि if you press that nano loan, तो वो क्या करता है कि आपको within let's say the next 1 minute वो बता देता है कि भाई Mamoon is eligible to receive an instant loan between 50 rupees to 10,000 rupees. ठीक है?
अच्छा, उसको कैलकुलेट वो इस तरह से करता है, पीछे यही इसी तरह की वेयर एंड और हो रहा होता है कि भाई वेयर मामून है, और वो उसमें होता है कि पिछले 1 साल का डेटा कलेक्ट हो रहा होता है कि मामून ने कहाँ कहाँ लेट्स से शॉपिंग की, बिल्स उन्होंने टाइमली पेमेंट किए या नहीं किए, और उसकी बेसिस के ऊपर आपका एक कस्टमर पर्सोना या प्रोफाइल डेवलप हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फौरी तौर पर इंस्टेंटली हमें पता चल जाता है हाँ कि मामून को कितनी अमाउंट हमने पास ऑन करनी है। सो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल जो हम नॉर्मली कस्टमर्स को एक इंस्टेंट लोन देना होता है, तो वो उसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास ऑन करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर उनको लोन प्रोसेस हो जाता है। Thank you so much. This was helpful. Like this was what I was asking for. Right? बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है। इसमें सब इस तरह है कि आई कैन एक्चुअली गिव यू सच एग्जांपल्स एज वेल, लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं कोड के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूं, शायद थोड़ा सा जरा वो मुश्किल हो जाए आप लोगों के लिए समझने में, बिकॉज द पॉइंट इज कि प्रॉब्ली मेरा कोड इस वक्त थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये आप लोग एट पार आ जाएंगे विद दिस। आई कैन, अच्छा ये एग्जांपल्स कराने का मकसद ये है कि आप लोग जब ये सिंटेक्सेस आपको समझ आ जाएंगे ना, तो देन यू वुड बी एबल टू यूज ऑल ऑफ दीज टुगेदर। अब आप यहाँ पे देखें ना कि आई एम यूजिंग द सेलेक्ट कमांड, जहां से हमने शुरू किया था, यूजिंग द फ्रॉम्स, ठीक है, यूजिंग द जॉइंट्स, यूजिंग द ग्रुप बायज एंड द वेयर्स टुगेदर, राइट। सो गोइंग थ्रू देम कंपोनेंट बाय कंपोनेंट इज एक्चुअली गोइंग टू पेव वे ताकि आप इनको इकट्ठा इस्तेमाल कर सकें। Makes sense. Makes sense. ठीक है ना, मैं इसी वजह से चंक बाय चंक एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। जब और जो 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 असाइनमेंट में सवाल आएंगे वो सारे के सारे इनको इकट्ठे करके आंसर्स निकालने। Right. 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 नहीं, makes sense. ठीक है ना, तो मैं एग्जांपल्स भी कोशिश करूंगा कि मैं दे दूं, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली ये एक्सरसाइजेस कर लेना मेरे साथ, तो आपका हाथ इतना साफ हो जाएगा कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अगर कोई एक्चुअल क्वेश्चन आता भी है। नहीं, perfect. Makes sense. Thank you so much. No worries. Any other questions? Ma'am, I'm not going to go further because kal phir I'm going to start with is null and is not null. I think we have actually completed half of what we're supposed to, or I mean, I'll try सर हमने आज सर ये वेयर एंड तक कर लिया है। जी, हमने किया है वेयर एंड तक और तक, और भी हमने किया, और भी, यस जी जी जी। और ये लिस्टिंग करने के लिए होती है ना, फिल्टर, बेसिकली फिल्टर लगाने के लिए। लिस्ट वैसे मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, मैं इन की कमांड करवाता हूँ, शायद नहीं करवाता, मुझे याद नहीं है कि मैंने यहाँ पे कहीं डाली हुई है, लेकिन लिस्टिंग, हाँ जी, लिस्ट अगर आपने पास करनी है तो अच्छा, वो आप लोगों ने पूछ लिया तो आप कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट। सर इतना आज के लिए काफी है, आई गेस। जी जी, मैं आगे बिल्कुल नहीं जा रहा सर, मैं आई एम नॉट मूविंग, लाइक आई एम नॉट गोना टेक अनदर स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, सो इंशाल्लाह फिर लेट्स मीट टुमारो, और we'll continue from over it. सर ये एक एक्सेल की जो असाइनमेंट आपने दी है उससे रिलेटेड मेरी एक क्वेरी भी क्या बल्कि मेरी अपनी एक रिक्वेस्ट थी। मेरी तो आज फर्स्ट क्लास थी, तो आई वाज नॉट अवेयर कि एक्सेल की एक असाइनमेंट है दैट्स ड्यू फॉर टुमारो। तो इज इट पॉसिबल कि उसमें इस तरह जो मेरी तरह का कोई और स्टूडेंट है जो आज जिसकी फर्स्ट क्लास है उसमें कुछ एक्सटेंशन मिल जाए? एक्सटेंशन हो जाएगी, आप लेट जमा करा दें, वो लेट मार्क हो जाएगी लेकिन एक्सेप्ट जरूर हो जाएगी। फरीना, आई एम राइट? यानी कि ये जमा तो करवा सकते हैं। फारीना, आर यू देयर? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा खैर, फारीना हमारी टीम है, और आप जमा करवा सकते हैं, वो लेट मार्क होती है लेकिन वो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। राइट, थैंक यू सर। तो बताइए जी, खोला आपका क्वेश्चन है? Yes, I had a similar question. So I joined yesterday. So I've only caught up on last week's Saturday class, not the Sunday class. I haven't done the assignment as well yet. So गाइस लेट करवा दें, नो इश्यूज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि जो खत्म होने से पहले सारी असाइनमेंट्स जमा होनी चाहिए। Okay, so before the course concludes, I would want a full count of all the assignments जो मैंने आपको दिए हैं, because मैं इन्हीं की बेसिस पे आप लोगों को जज करता हूँ। Great. And what about the attendance? That's fine? Yeah, that's fine. Attendance, I would recommend to take the class because ज़ाहिरी बात है उसमें फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है बहुत ज़्यादा, और आपको ये देखें, आपको 3-4 कॉन्सेप्ट्स ऐसे
समझने को मिल गए जो कि मैंने नहीं गिनवाने थे क्लास में। Obviously, the thing is that when I logged into the DICE website, it said that I was absent for the first 2, but it's because I joined yesterday. So ठीक है, no worries, don't worry about it. That's not I mean, I recommend कि लोग join करें because again it has its benefits, but if you can't, कोई reason है so then you can always watch the recording. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि कोई वेबसाइट है जहाँ पे, एक तो आपने W3 स्कूल्स बताई है, इसके अलावा भी कोई ऐसा वेबसाइट या कोई पोर्टल है जहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट अपने रिफ्रेश कर सकें? पेड और अनपेड? बोथ। SQL Zoo है, is a good one. उमर थैंक यू, आपने भी यहाँ भी लिख के भेजा है। W3 स्कूल्स है, W3 एक तो W3 स्कूल्स है जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं, राइट? बट देन देयर इज WE स्कूल्स हैं, कौन से हैं? हाँ, ये W3 schools है. This is actually W3 resource. These are W3 schools, ठीक है? ये could be good as well. You could actually go through all of these concepts over here as well. इसके साथ पे exercises भी हैं, you can use them as well. ठीक है? उसके अलावा these are non-paid. अगर आपने डेटा कैंप एग्जैक्टली मैं नाम लेना है वाला था उसी का, कि अगर आपने पेड करना है तो यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज डेटा कैंप. पेड सेल्फ बेस्ड यानी कि नॉन क्लास बेस्ड अगर आपने करना है, तो मैं खुद भी यूज करता हूँ डेटा कैंप बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट मैं आपको उसकी वो भी बता देता हूँ. तो चला गया भाई. ये डेटा कैंप है जी, ठीक है? सो दिस इज पेड, लेकिन और दिस इज सेल्फ बेस्ड यानी कि इसमें क्लासरूम नहीं होता, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं. और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें मल्टीपल ट्रैक्स हैं, इनके अंदर इसका स्किल का ट्रैक भी है. स्किल ट्रैक्स में अगर आप जाएं तो यू वुड सी ओवर हियर स्किल ट्रैक्स में स्किल फंडामेंटल्स, सो यू कैन यूज दिस एज वेल, ठीक है, इफ यू वांट टू. कैरियर ट्रैक्स भी हैं इसके अंदर. सो ये कुछ अच्छी रिसोर्सेज है, पेड और नॉन पेड दोनों, ठीक है? सो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं. हाईली रिकमेंडेड. मैं भी डेटा कैंप को रिकमेंड करूंगा. If you want to use some sort of a platform जो self paced हो और recorded lectures वाला, this is the best in them. Thank you, sir. ठीक है? Okay. Anything else? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर. अभी तो हमें आप मतलब बताते ना इन द क्वेश्चन के फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल चूज दिस पर्टिकुलर रो. अब मुझे एक्चुअल लाइफ में मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो मुझे कैसे पता चलेगा इफ आई हैव मल्टीपल टेबल्स तो कौन सी टेबल में कौन सी रो पड़ी हुई, मतलब यार बिल्कुल ठीक कह रहे. इसमें देखिए, मुझे रोज ये प्रॉब्लम होता है, बिकॉज ये ऐसे नहीं होता कि मतलब मैं एक दिन उठूंगा और मेरा बॉस मेरे पास आएगा और कहेगा अच्छा यार मुझे फलां चीज़ निकाल दो, तो मुझे एग्जैक्टली पता हो. तो आई सर्च फॉर इट. व्हाट आई डू इज कि मैं फिर मल्टीपल चीज़ें यूज़ करता हूँ. मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं एक्चुअली जो मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर वाली साइड पे काम किया हुआ है, यानी कि जिन्होंने डीबी बनाई है, मैं उनसे हेल्प लेता हूँ. मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई होगी. सेकेंडली आई यूज द ERD. थर्डली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका नॉलेज खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है. आपको पता लग जाता है कि अच्छा यार कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है. ठीक है ना? तो इट इज अगेन वही मुझे प्रश्न वही था कि अगर जिसने डीबी बनाई होगी उसको पता होगा ऑब्वियसली, अगर कोई नया बंदा आता है तो फिर उसको कैसे पता चलेगा? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो इसमें ये देखिए, इसका कोई ये आंसर नहीं है. ये अगर आप ये डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई ये कहे ना कि अगर के यार नहीं इसका जो है ना बेसिकली ये तरीका कार होता है, ये एक ही तरीका है और यूं तुम करोगे तो तुम्हारे पास जो है ना 100% गारंटीड है कि तुम सारे सवालों के जवाब. ऐसे नहीं होगा कभी भी. आपको डीबीज इतनी बड़ी होती हैं अक्सर, तो वो जो है ना जो बनाने वाले होते हैं वो भी भूल जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे बना के रखी थी. ठीक है ना? अभी मैंने आपको जो ERD दिखाई थी प्रोडक्ट की, वो छोटी ERD तो नहीं है, जैसे प्रीटी बिग ERD. ठीक है ना? लेकिन उसका तरीकेकार ये होता है कि आप आर्किटेक्चर वाले बंदे से पूछते हैं, प्लस फिर आप ERD के अंदर सर्च करते हैं कि यार जना मेरा मतलब कौन सा कॉलम कहाँ पर पड़ा हुआ है और कौन सा कॉलम जो है वो मेरा कौन सा आंसर जो है ना सॉल्व कर सकता है. ठीक है?
अब फॉर एग्जांपल अभी मुझे रिसेंटली जो है मुझे मेरे पास एक असाइनमेंट आई थी, हमने एक असाइनमेंट की थी पैक के साथ, पंजाब एजुकेशन काउंसिल है उनके साथ। तो मेरे बॉस ने आकर मुझे कहा कि जी मुझे हमने फलां 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 एनालिसिस करना है, ठीक है, और वो मुझे पावर बीआई के अंदर चाहिए। तो फिर आई डिड नॉट नो कि वो कहाँ पे पड़ी हैं चीज़। तो देन आई यूटिलाइज दिस मेथोडोलॉजी। मैंने जो डीबी का आर्किटेक्चर बनाने वाला बंदा था उससे पूछा कि अच्छा यार ये चीज़ कहाँ पे पड़ी होगी। तो उसने मुझे बताया कि अच्छा यार आप कॉमन रिजल्ट्स में जाकर देखें, यहाँ पर देखें, इस जगह देखें, इस जगह देखें, यहाँ पे पड़ा होगा। तो आई देन हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रिस्पॉन्स, देन ब्रिंग द डेटा। ठीक है, तो बीआई का काम इज इसीलिए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स रिवॉर्डिंग, बिकॉज जब आप लाइक इतनी खोज के बाद कोई चीज निकालते हैं तो फिर आपको अच्छा भी लगता है कि अच्छा यार मैंने काफी काफी बड़ा काम किया। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल थिंग। ठीक है जी, राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू वेलकम, नो वरीज। ठीक है गाइस, फिर इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो, और थैंक यू सर। आई विल यू वेलकम। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।